में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे जिसमें इफ एलिफ एल्स आएगी, एंड लूप्स को कवर करेंगे जिसमें फॉर नेस्टेड वाइल, ब्रेक पास कंटिन्यू, फॉर एल्स, वाइल एल्स, ऐसे सारे ही कंसेप्ट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, वो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का माने जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसको हम ज्यादातर इफ एल्स भी बोलते हैं। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हम काफी बार उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी एज लेस देन 3 है तो आप बस या ट्रेन में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। जहाँ अगर आपके एग्जाम में मार्क्स ग्रेटर देन 95 है तो आपको प्राइज मिलेगा, जहाँ आपको कैश अवार्ड मिलेगा। सो जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या बस या ट्रेन की बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमें इन कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। तो हम पाइथन में ऐसी कंडीशंस कैसे लिखते हैं? फॉर दैट वी यूज इफ एल्स इन पाइथन। इसकी एग्जांपल मैं आपको सीधा कोड में बताता हूँ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर से एज इनपुट करवाते हैं। प्लीज एंटर योर एज। अब आपको मालूम है कि एज की डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी, लेकिन हमें चाहिए इंटीजर, तो हम इसको टाइपकास्ट करेंगे इंटीजर में। अब हमारी एज आ गई। अब हमें कोड लगाना है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे हम यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। मैं इसको पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें हो क्या रहा है। अब देखो, मैंने एज एंटर की 15, इसने हमें आउटपुट क्या दिया, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब मैं फिर से रन करता हूँ, मैंने एज एंटर की 19, इसने हमें आउटपुट क्या दिया, यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। पाइथन में अगर हमें किसी भी कंडीशन को चेक करना हो तो उसके लिए हम इफ यूज करते हैं, और इफ के आगे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो ही हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपने यहाँ पे जब हमने एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा होगा, मैंने जब एज एंटर करी थी 15 तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये वाली लाइन हमारी हम वहाँ पे प्रिंट नहीं हुई थी। एंड बाद में जब मैंने एज एंटर करी 19 तो ये लाइन हमारी प्रिंट हो गई। ये यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, एंड ये यूज होता है इफ एल्स का। मीन्स हम अपने कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एंड उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब ये एक पार्ट तो हो गया, भी अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हमारे पास मैसेज आ रहा है, लेकिन इन केस एज इज लेस देन 18 तो यूजर को हम कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करवा रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी कोड को कॉपी करता हूँ। उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट। हम एल्स के अंदर लिख देंगे प्रिंट यू कैनॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस। ठीक है, अब क्या होगा, अगर तो ये वाली एज ग्रेटर देन 18 है तो ये वाला मैसेज आएगा, यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। एंड अगर तो एज इज लेस देन 18 है, 18 से लेस कुछ भी एज है, तो हमारे पास यूजर को ये वाला मैसेज आएगा, यू कैनॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एज एंटर करी 15 फिर से। अब देखो हमारे पास आ गया, यू कैनॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस। एंड मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब मैं एज एंटर करूंगा 19। अब देखो, यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। इफ में हम अपनी कंडीशंस को लिखने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। मैं जल्दी से अपनी वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर वाली वीडियो में ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे कि इक्वल टू हो गया, डबल इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू हो गया, देन ग्रेटर देन हो गया, जो कि हमने अभी यूज करा अपनी एज के केस में, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और लेस देन इक्वल टू हो गया। ये सारे ऑपरेटर्स हम अपनी इफ एल्स में कंडीशंस बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि आउटपुट में हमें आइदर ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये वाली स्टेटमेंट इन केस हमें ट्रू रिटर्न करी है तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इन केस ये हमें फॉल्स रिटर्न करी है तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉल्स के केस में ये हो रहा है, एंड ट्रू के केस में ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। कहने का मतलब हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या ये वाला होगा, वो डिपेंड करता है ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखो, हम कोई भी करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहे। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ पहले समझाने के लिए। हमने यहाँ पे कोई भी करली ब्रैकेट नहीं यूज़ करी, ठीक है, अपने ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए, या कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करी। तो पाइथन में हम अपने ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इंडेंटेशन, जो कि हमने इंडेंटेशन वाली वीडियो में पहले भी पढ़ा है। इंडेंटेशन मीन्स हम उस ब्लॉक के आगे टैब या स्पेस ऐड कर देते हैं।
यहाँ पर हमने टैब ऐड कर दिया, यहाँ पर भी हमने टैब ऐड कर दिया। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना चाहूँ, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उसके आगे भी मेरे को एक टैब देना पड़ेगा। इन दी सेम वे अगर मैं एल्स में एक और स्टेटमेंट ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल गुड लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसके आगे भी मेरे को टैब देना पड़ेगा। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं एज डालता हूँ 19, तो आप देखो इसने इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा। मीन्स हमारे पास ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक बन गई है। एंड फिर से अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एज करता हूँ 15, तो उसने ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा। मीन्स अब ये वाली दोनों स्टेटमेंट पार्ट ऑफ एल्स ब्लॉक बन गई है। ऐसे करके मैं यहाँ पर जितनी मर्जी प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये भी ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उसके लिए बस कंडीशन ये है, उसके आगे मेरे को टैब यूज़ करना पड़ेगा एंड एल्स वाले के आगे भी टैब यूज़ करना पड़ेगा। एंड अब नेक्स्ट चीज़, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, इसको भी। इंडेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे टैब ही ऐड करें, मैं टैब्स को रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस भी कर सकता हूँ। देखो अब भी ये चलेगा, मैं यहाँ पे 19 करूँगा तो ये वाला ब्लॉक हमारा चल रहा है। स्पेस के केस में भी ये चलेगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ ये है, अगर आप टैब ऐड कर रहे हो तो उस ब्लॉक की जितनी भी स्टेटमेंट्स है उसमें सेम टैब होना चाहिए। अगर स्पेस कर रहे हो तो उस ब्लॉक की जितनी भी स्टेटमेंट्स है उसमें सेम स्पेस होना चाहिए। जैसे कि पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में एक स्पेस ऐड करा एंड सेकंड वाली में अगर मैंने 2 कर दिए तो इस केस में ये अब ब्रेक करेगा। अब देखो बोल रहा है इंडेंटेशन एरर। अगर मैं सेकंड वाले में भी 2 स्पेस कर दूंगा तो अब इसको रन करूंगा तो अब ये चलेगा, ठीक है। मीन्स अगर आप स्पेस यूज कर रहे हो या टैब यूज कर रहे हो, वट एवर यू आर यूजिंग, उस ब्लॉक की सारी लाइंस सेम इंडेंटेशन रूल को फॉलो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए एक में स्पेस है, एक में टैब है, एक में एक स्पेस है, एक में 2 टैब है, एक में एक स्पेस है, एक में 2 स्पेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी लाइंस सेम इंडेंटेशन को फॉलो करेगी। एंड बाई स्टैंडर्ड हम टैब ही यूज करते हैं, स्पेस को यूज नहीं करते। स्पेस को सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज करा था, सो डैट अगर किसी केस में आपके आगे कोई कोड लिखा हो जिसमें स्पेस है तो ये मत समझना ये नहीं चलेगा, तो ये चलेगा। लेकिन एज पर पाइथन स्टैंडर्ड हम टैब ही यूज करते हैं। अब बात आती है कॉमन पार्ट की, जो भी हम इन ब्लॉक्स के बाहर लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग। ये वाला प्रिंट हर केस में चलेगा, आइदर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है या एल्स वाला हो रहा है, ये थैंक्स वाला प्रिंट हर केस में चलेगा। क्योंकि अब देखो ये हमारा ना ही इफ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट है, ये हमारा मेन प्रोग्राम का पार्ट है। ये हमारा इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके आगे जो भी नीचे आएगा वो सारा मेन प्रोग्राम का पार्ट होगा, तो वो हर केस में एग्जीक्यूट होगा। मैं इसको भी आपको पहले एक बार रन करके दिखाता हूँ। मैं एज एंटर करता हूँ 19। अब देखो इसने 19 वाला ये दोनों लाइंस को प्रिंट किया, यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड देन इसने प्रिंट किया थैंक्स फॉर विजिटिंग। एंड अगर फिर से मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ 15, फिर से इसको रन करता हूँ, तो देखो अब इसने एल्स वाले दोनों लाइंस को प्रिंट करा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द लाइसेंस, गुड लक नेक्स्ट टाइम, एंड देन इसने प्रिंट करा थैंक्स फॉर विजिटिंग। एंड इन केस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टैब ऐड करता हूँ। अब ये वाला प्रिंट भी हमारा एल्स का पार्ट बन गया। अब इफ के केस में ये वाला प्रिंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। मैं एज एंटर करता हूँ 19, तो देखो ये वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट हुई। एंड अगर मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ 15, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक टैब ऐड करके इस ब्लॉक को एल्स का पार्ट बना दिया। मैं इसको टैब को रिमूव करता हूँ यहाँ पे। अब हम पहले इफ एल्स को अपने नोट्स में समझते हैं। अब यहाँ पर देखो इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट सम लाइंस ऑफ कोड ओनली इन केस द एक्सप्रेशन फॉर द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। जब इफ स्टेटमेंट वाला एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा तो वो उसके नीचे वाली लाइंस को तभी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो कोई एक्शन नहीं लेगा। अदरवाइज वो कोई एक्शन नहीं लेगा का मीनिंग क्या है कि ये इफ वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, हमने कोई एल्स ब्लॉक लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। ये तो था हमारा इफ। अब एल्स के केस में क्या है, एल्स के केस में क्या होता है, हमारे पास एक एडिशनल एल्स ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है। दिस एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्सप्रेशन फॉर द इफ ब्लॉक इज फॉल्स। जब हमारा इफ ब्लॉक वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तभी हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हमने एग्जांपल में भी यही देखा, जब हमारा इफ ब्लॉक वाला ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है, एज इज ग्रेटर देन 18 वाला एक्सप्रेशन जब फॉल्स हो रहा है तभी हमारी ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, अदरवाइज ये नहीं होती है। ये तो था हमारा एल्स ब्लॉक। अब यहाँ पे एक और होता है
इफ एलिफ एंड एल्स ब्लॉक। एलिफ क्या करता है, अगर हमने मल्टीपल कंडीशन ऐड करनी हो, अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग जैसे सी या सी प्लस प्लस की होगी तो आपने देखा होगा वहाँ पर होता है हमारे पास एल्स इफ। तो पाइथन में एल्स इफ को छोटा कर दिया उसने, इसको बना दिया एलिफ। अब एलिफ का देखो, हमारे पास किसी भी इफ एल्स में एक ही इफ ब्लॉक हो सकता है। हम एक इफ एल्स में यहाँ पर एक ही इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अगर हम दूसरा इफ ब्लॉक यूज करेंगे तो इस वाले इफ एल्स का पार्ट नहीं होगा, वो सेपरेट पार्ट होगा, उसको भी हम आगे चल के कवर करेंगे। लेकिन एक इफ एल्स में हम एक ही इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं, पर हम मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ वाली कंडीशंस को वो इवेलुएट करेगा। एंड अगर एलिफ वाली कंडीशंस भी फॉल्स है तो वो एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। इसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर ही एक नई कंडीशन ऐड करता हूँ। हमारे इंडिया में एक रूल होता है, उसको हम एलिफ में लिखेंगे। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 16 है तो क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर आपको मालूम होगा, अगर हमारी एज ग्रेटर देन 16 होती है एंड हम 18 से कम है तो हम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया अब एलिफ ब्लॉक। पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ 17। अब देखो, यू कैन अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ठीक है, अब इसने ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमारे पास तीन कंडीशंस बन गई। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ये वाली कंडीशन है, अगर ग्रेटर देन 16 है तो ये वाली कंडीशन है, इन एनी अदर केस ये वाली कंडीशन है। एंड हम एलिफ की हेल्प से जितनी मर्जी और कंडीशंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया एलिफ ऐड करता हूँ, एज ग्रेटर देन 14 करता हूँ, फिर एक वैसे ही कंडीशन बना देता हूँ जैसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाने के लिए अगर हमारे पास कंडीशन आ गई एज इज ग्रेटर देन 14 तो उसको हम एलिफ में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितने एलिफ हो गए, 2 एलिफ हो गए, एक इफ होगी और एक एल्स हो गया। मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। मैं एज एंटर करता हूँ यहाँ पे 50। अब देखो, यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक साइकिल लाइसेंस। तो इन दी सेम वे यहाँ पर मैं जितने मर्जी एलिफ ब्लॉक्स को लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास एक ही इफ हो सकता है, एक ही एल्स हो सकता है। ये भी 1 होगा एंड ये भी 1 होगा एंड एनी नंबर ऑफ एलिफ ब्लॉक हो सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक और चीज, इन एनी केस इन स्टेटमेंट्स में से एक ही एग्जीक्यूट होगी। अगर कुछ ऐसा होता है कि एट ए टाइम 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, सेकंड वाली नहीं होगी। वो सेकंड वाली को चेक भी नहीं करेगा। उसके लिए मैं जानबूझ के पहले इंटेंशनली कोड को खराब करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एज इज ग्रेटर देन 13 वाली कंडीशंस बनाता हूँ। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे एज एंटर करते हैं 15। इस केस में सेटिस्फाई तो हमारी दोनों हो रही हैं, ये वाली भी हो रही है, ये वाली भी हो रही है, लेकिन ये दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक को ही एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो, इसने कौन सी एग्जीक्यूट करी, यू कैन अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसने ये वाली एग्जीक्यूट कर दी। एंड इसको इसने देखा भी नहीं, मतलब इसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये दूसरी किसी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा। इन केस इसकी ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होती तो ये इसको और इसको चेक भी नहीं करेगा, वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड इफ एल्स से बाहर आ जाएगा। अब पहले हम इफ एल्स को रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। यहाँ पर देखो, ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो है। अगर तो हमारा इफ वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो ये इफ ब्लॉक में जाएगा। अगर तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है तो ये इफ वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा एंड वो इफ के नीचे वाला कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इसी वे में हमारे पास होता है इफ एल्स ब्लॉक। इफ एल्स ब्लॉक में क्या करेगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाले ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा एंड उसके बाद वो इफ एल्स के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हमने ये वाली एग्जांपल में देखा था, अगर इफ वाला ब्लॉक ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है एंड एल्स वाला ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, देन वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स इस केस में इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिफ वाले ब्लॉक में। एलिफ वाले ब्लॉक में क्या होता है, हम मल्टीपल एलिफ को यूज कर सकते हैं। वो पहले इफ वाली कंडीशन को वैल्यूएट करेगा, अगर तो वो ट्रू है तो इफ वाले ब्लॉक में एंटर करेगा एंड उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा कोड आफ्टर इफ एल्स में जाएगा। एंड इन केस इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, फिर वो एलिफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एलिफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा
अगर ये भी फॉल्स है तो फिर से एलिफ पे जाएगा एंड फिर एलिफ ब्लॉक 2 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इन केस सारी कंडीशंस ही फॉल्स है तो लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड देन लास्ट में वो कोड आफ्टर इफ एल्स में जाएगा। जैसे कि हमने इफ एलिफ वाले एग्जांपल में देखा था, इन चारों में से वो किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा एंड किसी एक को ही करेगा, मल्टीपल को कभी भी किसी केस में नहीं करेगा। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, इस केस में ये वाला भी ट्रू है एंड ये वाला भी ट्रू है, लेकिन इसने सिर्फ इसको ही एग्जीक्यूट करा, इसको नहीं करा। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से रिलेटेड कुछ रिमेनिंग बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो आज हम करेंगे नेस्टेड इफ को। नेस्टेड इफ में क्या होता है, हम अपनी एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन लगा सकते हैं। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं एंड फॉर द सिंप्लिसिटी मैं थोड़ी सी लाइंस को ना रिमूव कर देता हूं, यहां से ये वाली कंडीशंस को रिमूव करता हूं एंड यहां पे हम एक नई कंडीशन ऐड करते हैं। हम यूजर से इनपुट लेंगे प्रेस आर, ठीक है, टू रिन्यू लाइसेंस एंड प्रेस एन फॉर द न्यू लाइसेंस। अगर आपको लाइसेंस रिन्यू करना है तो आप आर प्रेस करो एंड अगर आपको न्यू लाइसेंस बनवाना है तो एन प्रेस करो। तो इस इनपुट को हम एक वेरिएबल में लेंगे टाइप ऑफ लाइसेंस, ठीक है। तो आपको मालूम है ये एक स्ट्रिंग होगा तो हम इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे। अब जो भी यूजर टाइप एंटर करेगा बेसिस ऑन द टाइप हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम इफ के अंदर एक नई इफ एल्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ठीक करता हूँ, तो हम लिखेंगे आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं यू सिलेक्टेड रीन्यू लाइसेंस, ठीक है। अब हमें एन पे भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए करेंगे हम एलिफ को एंड चेक करेंगे टाइप इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे हम एन, फिर हमारा आएगा कॉलन एंड देन फिर हम डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट के स्पेलिंग गलत है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ एंड फिर हम डिस्प्ले कराएंगे यू सिलेक्टेड न्यू लाइसेंस एंड हम एक एल्स वाला केस बनाते हैं। पहले ये कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। एल्स में हम प्रिंट कर देते हैं, क्या होगा एल्स में आप सोचो, इनवैलिड सिलेक्शन है ना, क्योंकि उसने ऑप्शन ही गलत सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे देखो ये वाला केस हमारा नेस्टेड इफ एल्स का हो गया, क्योंकि हमने इस वाले इफ के अंदर ये वाला इफ ब्लॉक नेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये वाला इफ एल्स सेपरेट है, ठीक है, ये एक सिंगल इफ एल्स ब्लॉक है, लेकिन ये वाला इफ एल्स एक सेपरेट इफ एल्स ब्लॉक है एंड हमने इसको इस वाले के अंदर लिखा है, तो इसको इसलिए बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, इसकी इंडेंटेशन का। ये देखो ये वाला इफ ब्लॉक इस वाले इफ ब्लॉक की इंडेंटेशन के अंदर है एंड ये वाले इफ का एल्स ब्लॉक सेम इंडेंटेशन पे है, ठीक है। एंड ये वाला इफ, ये वाला एलिफ एंड ये वाला एल्स, ये तीनों अपनी एक सेम इंडेंटेशन फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ना आपको सिर्फ ग्रेटर देन ऑपरेटर ही शो किया था इन द इफ एल्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू को भी यूज़ किया। तो हम इसको भी रिप्लेस करके ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि हमारी एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो ग्रेटर देन 18 नहीं होती। अगर आपकी एज 18 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे करके हम ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक गलती अगर आपने नोटिस की होगी, वो क्या है, देखो हम टाइप देख रहे हैं टाइप इक्वल टू आर एंड टाइप इक्वल टू एन, जो कि स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों में से जिसने ये गलती पहले पकड़ दी थी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 18, क्योंकि हमने कंडीशन चेंज की है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसने पूछा आर फॉर द रिन्यू एंड एन फॉर द न्यू, तो मैं करता हूँ आर, तो इसने शो करवाया यू सिलेक्टेड रिन्यू लाइसेंस। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, फिर से एज एंटर करता हूँ 19 एंड अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे एन, तो देखो इसने क्या मैसेज शो करवाया, यू सिलेक्टेड न्यू लाइसेंस। बस नेस्टेड इफ में इतना ही होता है, हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक बना देते हैं। आप नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, व्हेन वी यूज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, जब हम दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करेंगे अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को हमको कंबाइन करना हो। मैं पहले इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। उसके लिए मैं पहले यही वाला कोड कॉपी करता हूँ एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप करता हूँ, सो डैट ये समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए।
एंड यहाँ से भी मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब सपोज गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, गवर्नमेंट बोल रही है आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो ठीक है, लेकिन आपकी एज जो है वो 80 से कम होनी चाहिए। अगर किसी की एज 80 से ज़्यादा है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया है एंड उसके साथ हमने दूसरी कंडीशन ऐड कर दी। अब यहाँ पे देखो हमने 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स किए थे, एंड, और एंड नॉट। एंड और की हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज इज़ लेस देन 80। अगर एज लेस देन 80 है फिर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप अगर 14 से ज़्यादा हो तो साइकिल वाले के लिए तो आप कर ही सकते हो। मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। हम एज एंटर करेंगे 81। अब देखो वो बोल रहा है यू कैन अप्लाई फॉर द साइकिल लाइसेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, एज इज़ ग्रेटर देन 18 वाली कंडीशन तो ट्रू होगी, लेकिन एज इज़ लेस देन 80 वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट वाले लिफ्ट में गया, वहाँ पे उसने चेक किया एज इज़ ग्रेटर देन 14, एज हमारी 14 से ज़्यादा है, उसने क्या प्रिंट किया, यू कैन अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिक साइकिल लाइसेंस। ये तो थी हमारी एंड की एग्जाम्पल। अब हम करते हैं और की एग्जाम्पल। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए भी गवर्नमेंट ने कंडीशन चेंज कर दी। गवर्नमेंट बोल रही है अगर आपकी एज 14 से ज़्यादा है और आपकी हाइट ग्रेटर देन 1.2 है। अब इस कंडीशन का क्या मीनिंग हुआ, आइदर ये वाली ट्रू हो और ये वाली ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मीनिंग सपोज करो अगर किसी की एज 11 है लेकिन उसकी हाइट 1.3 है तो वो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट इनपुट करवाते हैं यूज़र से। अब क्योंकि हाइट हमारी क्या है 1.2 मीन्स फ्लोट है, तो इसको पहले हम फ्लोट में टाइपकास्ट करेंगे। तो इनपुट करते हैं हम प्लीज एंटर हाइट। यहाँ पे एंटर के स्पेलिंग में ठीक करता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं तो देखो एज मैंने एंटर करी यहाँ पे 12 एंड हाइट में कर रहा हूँ 1.22 जानबूझ के, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1.2 तो है ही है। अब देखो आंसर है यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक लाइसेंस। ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, हाउ टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन इफ एल्स। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जैसा भी केस बनता है हम यहाँ पे ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम नोट्स में देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में हम यहाँ पे एंड को यूज़ कर सकते हैं टू वैल्यूएट 2 और मोर कंडीशंस, बोथ शुड बी ट्रू। अगर हमारे पास 2 हैं तो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तभी ये इस केस में एंटर करेगा। एंड देन हम देखते हैं और को, इसमें क्या है टू वैल्यूएट 2 और मोर कंडीशंस एंड एनी ऑफ देम शुड बी ट्रू। दोनों में से एक ट्रू होगी तो ये कंडीशन के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हमने किया नेस्टेड इफ एंड यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। इफ एल्स को अब हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, जिसको मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया है, जिसमें हम एक चाय ऑर्डरिंग ऐप भी बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इनपुट ए नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड आउट इफ द नंबर इज ओड और इवन। अब कोड करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि नंबर इज ओड और इवन, ये चेक कैसे करेंगे हम। अगर तो कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 5 है हमारे पास, इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास रिमाइंडर आता है 0, तो हमारा नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। एंड एल्स वाले केस में वो क्या होगा, ओड नंबर होगा। एंड पाइथन में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या यूज होता है, ये आपको मालूम ही है, पाइथन में यूज होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, इतनी चीज अब हमें क्लियर है। हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर को इनपुट करवाओ, उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू इनपुट करवाएंगे एंड हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं एंटर नंबर। एंड क्योंकि ये नंबर हमारा इंटीजर होना चाहिए तो हम इसको टाइपकास्ट करेंगे इंटीजर में। ये काम हो गया। अब हम अपनी इफ लिखते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलस 2, क्या चेक करेंगे हम, इक्वल टू 0। अगर हमारा नंबर मॉड्यूलस 2 0 है तो हम कॉलन यूज करते हैं एंड यूजर को प्रिंट करवाते हैं इवन नंबर। एंड अब इसका एल्स केस बनाते हैं एंड इसमें हम क्या प्रिंट करवाते हैं, ऑड। दैट इज इट। ये मैंने जानबूझ के एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। अब इसको रन करके देखते हैं पहले क्या होता है। मैं इसको रन करता हूँ और नंबर एंटर करता हूँ 4। तो 4 क्या है हमारा, इवन नंबर। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ एंड नंबर एंटर करता हूँ 5। 5 क्या है हमारा, ओड नंबर। यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एंटर द एज ऑफ 3 फ्रेंड्स, चुन्नू, मुन्नू एंड गुन्नू, आपको नाम कैसे लगे, एंड फाइंड द यंगेस्ट ऑफ देम, एंड उनमें से सबसे छोटा कौन है ये फाइंड करना है। पहले हम उनकी एज एंटर करवाते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं एज अंडरस्कोर चुन्नू, एंड यहाँ पे हम इनपुट यूज़ करेंगे। अब हमें क्योंकि एज एंटर करवानी है तो इसको हम टाइप कास्ट भी कर ही लेते हैं। पहले इंटीजर में हम इंटीजर एज ही कंसिडर करेंगे और इसको मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं एंटर योर एज, ठीक है। अब ऐसे करके मैं मुन्नू की एज भी करवाता हूँ एंड गुन्नू की भी करवाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ मुन्नू, अब मुन्नू की एज आ गई, एंड इसको मैं करता हूँ गुन्नू, अब गुन्नू की एज आ गई। अब क्योंकि इस वाले प्रॉम्प्ट से ये क्लियर नहीं हो रहा हम एज पूछ किसकी रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ नाम उनका चुन्नू, एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इसको मुन्नू एंड गुन्नू। इसको मैं कर देता हूँ एम एंड इसको मैं कर देता हूँ जी। अब हम यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन लिखते हैं। इफ कंडीशन क्या बनेगी, पहले हम एज ऑफ चुन्नू चेक करते हैं। इफ एज ऑफ चुन्नू इज लेस देन एज ऑफ मुन्नू, अगर उसकी एज मुन्नू से कम है, एंड हमें गुन्नू से भी चेक करना है, उसके लिए हम एक नई कंडीशन ऐड करते हैं, एंड एज ऑफ चुन्नू इज लेस देन एज ऑफ गुन्नू। ये ठीक हो गया। अगर चुन्नू की एज मुन्नू से भी कम है एंड चुन्नू की एज गुन्नू से भी कम है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं चुन्नू इज यंगेस्ट, है ना, चुन्नू हमारा सबसे यंग है। अब हमारा चुन्नू वाला केस चेक हो गया, इसी वजह से हम मुन्नू वाला केस चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंडीशंस को उल्टा कर देंगे। अब एज ऑफ मुन्नू चेक करते हैं, एज ऑफ मुन्नू इज लेस देन एज ऑफ चुन्नू, एंड दूसरी एंड में क्या होगा, एज ऑफ मुन्नू इज लेस देन एज ऑफ गुन्नू। अब मुन्नू की एज चुन्नू से भी कम है एंड मुन्नू की एज गुन्नू से भी कम है, तो कौन हो गया हमारा, मुन्नू इज यंगेस्ट। अब क्या होगा, मुन्नू इज यंग, मुन्नू सबसे ज़्यादा यंग है। इसको हम इफ़ नहीं रहने देंगे, इसको हम कर देंगे एलिफ। अब हम तीसरी एलिफ बनाते हैं। एक्चुअल में हमें तीसरी एलिफ की ज़रूरत नहीं है, इस केस में चुन्नू यंग है, इस केस में मुन्नू यंग है। अब हमारे पास बचा गुन्नू, यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन लगा के सीधा भी लिख सकते हैं गुन्नू इज यंग, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी एक कंडीशन लगाता हूँ जानबूझ के, गुन्नू की एज इज लेस देन चुन्नू, एंड सेकंड में क्या बनेगा, गुन्नू की एज इज लेस देन मुन्नू। तो इस केस में हम क्या शो करेंगे, गुन्नू इज यंग। यहाँ पर मैंने जानबूझ के 2 एलिफ यूज़ किए, उसके पीछे रीज़न ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ एल्स में एल्स वाली कंडीशन भी ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास कोई एल्स का केस नहीं बनता तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो चुन्नू की एज हम एंटर करते हैं 12, गुन्नू की करते हैं 13 एंड गुन्नू की करते हैं 14। इसने क्या बोला, चुन्नू इज़ यंग, एक केस हमारा ठीक है। अब मुन्नू की एज हम सबसे कम करते हैं, चुन्नू की 13 होगी, मुन्नू की करते हैं 12 एंड गुन्नू की करते हैं 14। अब उसने क्या बोला, मुन्नू इज़ यंग। अब हम तीसरी करते हैं, चुन्नू की कर देते हैं 14, फिर करते हैं 13 एंड फिर करते हैं 12। अब हमारा गुन्नू यंग हो गया। मैं इससे एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम एलिफ कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ के साथ एंड कोई एल्स नहीं भी होगा तो भी ये चलता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ईयर इज ए लीप और नॉट। लीप ईयर के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट क्या है, इफ़ द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाय 4, तो हमारा ईयर लीप है। इवनली डिविजिबल मीन्स मॉड्यूलस, हमारा ईयर, देन हम उसका मॉड्यूलस करेंगे 4 से, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हमारा ईयर लीप है। एंड अगली कंडीशन क्या है, इट इज़ इवनली डिविजिबल बाई 100, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 100 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ वो 100 से डिविजिबल है तो हमारा ईयर लीप नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है, इवनली डिविजिबल बाई 400, अगर वो 400 से डिविजिबल है तो हमारा ईयर लीप है। अगर हम इन कंडीशंस को देख के ना एक साथ अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो मे भी किसी को थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो इसके लिए सबसे बेटर अप्रोच क्या होती है, आप इन कंडीशंस को ब्रेक कर दो। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इनपुट करवाते हैं ईयर को, वो भी हम इंटीजर में लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं एंटर ईयर। हमने ईयर को इनपुट करवा लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहले हम उसका कोड लिखते हैं। इफ़ द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाई 4, इफ़ ईयर मॉड्यूलस 4, अगर ईयर का मॉड्यूलस यहाँ पे आता है हमारे पास 0 4 के साथ करके, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे,
ईयर इज लीप, वो हमारे पास लीप ईयर आ गया। एंड इसका एल्स केस क्या बनेगा, इसी को कॉपी करता हूँ, ईयर इज नोट लीप, हमारा ईयर लीप नहीं है। यहाँ पे हमने इसका कोड लिख लिया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर। अगर वो 100 से डिविजिबल भी है तो वो ईयर लीप नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अपनी नई कंडीशन ऐड कर देंगे, एंड ईयर फिर से मॉड्यूलस 100 इक्वल इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये कंडीशन क्या बोल रही है, अगर हमारे ईयर का मॉड्यूलस 100 इक्वल इक्वल टू 0 है तो वो लीप नहीं है। लेकिन हमने क्या कंडीशन ऐड करी, अगर हमारे ईयर का मॉड्यूलस इक्वल इक्वल टू 0 है तो वो लीप है। तो इसको उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन को नॉट इक्वल टू कर देंगे। इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, थोड़ा सा इजी समझ में आएगा। अब ये कंडीशन क्या बन गई, अगर हमारा ईयर 4 से डिविजिबल है एंड वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे कॉलन मिसिंग है, मैं कॉलन ऐड करता हूँ। हमने ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन के लिए कोड लिख लिया। अब बच गई ये लास्ट वाली, अगर वो 400 से डिविजिबल है फिर वो लीप ईयर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है ना अब यहाँ पे, इसलिए हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया। अब ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है, अब अगर ईयर मॉड्यूलस 400 हमारा 0 है तो वो लीप ईयर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर देंगे और के साथ, और ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। अब हम इसको रन करके देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। हम ईयर पहले एंटर करते हैं 1996, ये लीप ईयर ही होगा है ना 1996। देखो इसने दिया ईयर इज लीप ईयर। अब फिर से हम एंटर करते हैं, अब हम एंटर करते हैं 1800, ये लीप ईयर हमारा नहीं है क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई 100 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। इसको रन करते हैं, ईयर इज नॉट लीप। अब हम ऐसा केस कर देखते हैं जो 400 से डिविजिबल है, जैसे कि 1600। अब ये हमारा लीप ईयर है, क्यों, ये 100 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 400 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर 400 से हो रहा है तो ईयर लीप है। इसको रन करते हैं, ईयर इज लीप। ठीक है, हमने तीनों केस देख लिए, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी एंड थर्ड वाला भी। आपके लिए एक होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन एंड और को यूज़ किए बिना भी कर सकते हैं। मैं हिंट आपको देता हूँ, उसमें हम नेस्टेड इफ लगाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको बिना एंड बिना और के ट्राई करो एंड मेरे को उसका कोड कमेंट में बताओ। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, चाय ऑर्डर ऐप का कोड लिखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास चाय के लिए 2 कप साइजेस हैं, एक मीडियम है एंड एक लार्ज है। स्मॉल मैंने जानबूझ के नहीं रखा यार, हमारे देश में तो लोग एक टाइम पे 2 कप भी पी लेते हैं, तो स्मॉल पीने वाला तो हमें कोई मिलेगा ही नहीं। अगर आप में भी कोई मेरे जैसा ऐसा है जो एट ए टाइम कभी कभी 2 कप भी चाय के पी लेता है तो मेरे को कमेंट में बताओ। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई मीडियम ऑर्डर करता है तो उसका प्राइस है 10, अगर कोई लार्ज ऑर्डर करता है तो उसका प्राइस है 20। अब आगे हमारी कंडीशन क्या है, अगर आपको जिंजर चाय चाहिए तो उसके लिए हम ऐड करेंगे 5 रुपीज़ एंड लास्ट में हम पूछेंगे नंबर ऑफ कप, आपको कितने कप चाहिए। तो हम इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइज़ का इनपुट करते हैं, चाय का साइज़ कौन सा होगा, तो उसके लिए हम इनपुट यूज़ करेंगे प्रेस एम फॉर मीडियम एंड लार्ज के लिए हम रख लेते हैं हम एल। ये हमारा हो गया लार्ज के लिए, हमने अपना साइज इनपुट करवा लिया। देन हम यूज़र से करवाएंगे जिंजर, है ना, उसके लिए हम फिर से इनपुट यूज़ करेंगे एंड यूज़र से पूछते हैं ऐड जिंजर। जब हम कैफेटेरिया में जाते हैं या मैकडी में जाते हैं तो वहाँ से पूछते हैं ना आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं जिंजर ऐड करनी है या नहीं करनी। ये होगी हमारी सेकंड ऑप्शन। अब हम पूछते हैं आपको कितने कप चाहिए, तो यहाँ पे हम इनपुट करवाते हैं नंबर थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, हम वेरिएबल को चेंज करके करते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे हम इनपुट करवाते हैं, यूज़र से पूछते हैं नंबर ऑफ कप्स, आपको कितने कप चाहिए। अब क्योंकि ये हमारा इंटीजर वैल्यू होने वाली है तो हम इसको टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर में। हमारे पास तीनों वेरिएबल की इनपुट आ चुकी है। अपना कोड लिखते हैं, पहले हम साइज़ का केस लगाते हैं। अगर तो साइज़ हमारा एम है तो हमारा बिल कितना बना, इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक बिल वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। तो यहाँ पे हमारा बिल कितना बना 20 रुपीज़, नहीं 10 रुपीज़, एम के लिए हमारा 10 है। यहाँ पे हम इसका एल्स केस ही लगाते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं,
आइदर एम है और एल है, अगर एम नहीं किया तो एल ही होगा। तो एल्स केस में हम करते हैं बिल इक्वल टू 20 रुपीज़। हम इसको एल लिफ भी कर सकते हैं। एल लिफ करना हो तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी साइज़ की, कि साइज़ हमारा एल है। हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस तो डिसाइड हो गया। अगर यूज़र ने जिंजर वाली ऑप्शन को यस किया हो तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? जिंजर इक्वल टू वाई। अगर तो नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर तो नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिंजर यस है तो हम क्या करेंगे? बिल में ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडिशन एंड असाइनमेंट को यूज़ करता हूँ। बिल में हम क्या ऐड करेंगे? 5 रुपीज़। एंड लास्ट में हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ कप्स। तो उस कैलकुलेशन को हम सीधा प्रिंट में करते हैं। प्रिंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग सबसे आसान रहेगा ना। एंड यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं यूर फाइनल बिल, यूज़र का फाइनल बिल शो करवाते हैं। एंड हम डालते हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। मैं जानबूझ के ये सारा कुछ करता रहता हूँ, जैसे एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, सो डैट हमारी प्रैक्टिस हो जाए इन चीज़ों की। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हमारा फाइनल बिल जो भी बना जिंजर के बाद, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारा फाइनल बिल। तो हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर आ गई गलती तो गलती क्या हुई? सिंटैक्स एरर। साइज यहाँ पे यूज़ होना था इक्वल टू। अब फिर से इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ एल मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड जिंजर को मैं करता हूँ यस, एंड नंबर ऑफ कप्स में डालता हूँ 2। हमारा बिल बनना चाहिए 50 रुपये, जो बना 50। मैं यहाँ पे जानबूझ के इसको रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। अब फिर से हम रन करते हैं इसको। अब साइज़ में एंटर करता हूँ एम, जिंजर में करता हूँ नो, एंड नंबर ऑफ कप्स में करता हूँ 3। तो हमारा बिल कितना बना चाहिए? 30 रुपीज़। बिल हमारा बना 30 रुपीज़। ये थी हमारी चाय ऐप के लिए एक्सरसाइज। थोड़े से फन के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। अपनी शॉप की हमें पब्लिसिटी भी करनी चाहिए ना। वेलकम एट, अपना नाम क्या रखिए आप सोचो मैं रखता हूँ जिम्मी चाय वाला, ठीक है आप अपना नाम रख सकते हो। तो हम इसको अब रन करते हैं। आ गया वेलकम टू जिम्मी चाय वाला। अब हम साइज़ को ऑर्डर करते हैं एम। हम एम के साथ अब जिंजर ऐड करते हैं, एंड नंबर ऑफ कप्स करते हैं 2। हमारा बिल आना चाहिए 30 रुपीज़। ये हमारा ठीक हो गया। ये थी हमारी इफ एल्स की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज। अब मैं चाहता हूँ आप इन एक्सरसाइजेस को अब अपने आप से एक बार ट्राई करो, स्पेशली ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन। एंड लीप ईयर को बिना एंड और को यूज़ किए बिना फाइंड करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ। एंड मेरे को उसका कोड कमेंट में ज़रूर बताना। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सो डैट आपको अगले कोर्स की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम करेंगे पाइथन फॉर लूप। काफ़ी बार आपको ऐसा टास्क मिलेगा जिसे आपको एक ही चीज़ को बार बार करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा टास्क दूं कि आप 2 का टेबल प्रिंट करो अप टू 100, जहां मैं आपको एक सिंपल सा काम दूं कि आप नंबर्स प्रिंट करो 1 to 100, जहां आप अपना नेम प्रिंट करो 100 टाइम्स। तो आप ऐसा टास्क कैसे करोगे? अगर आप इसको लाइन बाय लाइन करने लगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो टाइम एंड एफर्ट को बचाने के लिए हमारे पास होती है लूप्स। लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू रन द सेम कोड अगेन एंड अगेन। अगर हम किसी एक कोड को बार बार रन करना चाहते हैं तो हम लूप यूज़ करते हैं। पाइथन में हमारे पास 2 टाइप की लूप होती है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। इस वीडियो में हम फॉर को कवर करेंगे। हम फॉर लूप की डेफिनेशन देखते हैं। फॉर लूप हैज़ द कैपेबिलिटी टू आइटरेट द सीक्वेंस और रेंज। ये कोई भी सीक्वेंस मीन्स हमारे पास स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, लिस्ट है, टुपल है, सेट है, डिक्शनरी है। ये कोई भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आइटरेट करने के काम आती है। ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। इसको फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर करो। ये डेफिनेशन एंड फ्लो चार्ट आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप फॉर स्ट्रिंग। फॉर लूप को हम स्ट्रिंग को आइटरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है लॉजिकल पाइथन, एंड हमने क्या किया? फॉर आई हमने एक वेरिएबल लिया इन नेम हमारा ये वाला वेरिएबल है, एंड आगे हमने यूज़ किया कॉलन, एंड देन हमने प्रिंट किया आई को। ये क्या कर रहा है? ये इस स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर को एक न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने लॉजिकल को प्रिंट किया एंड देन आगे पाइथन को प्रिंट किया। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ नेम इक्वल टू लॉजिकल पाइथन, एंड देन हम क्या करेंगे? अपनी फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इन नेम हमारा वो वाला वेरिएबल है, एंड देन हम प्रिंट करेंगे आई को।
अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। इसने स्ट्रिंग का अकेला अकेला करैक्टर एक एक लाइन में प्रिंट कर दिया। ये पाइथन में फॉर लूप को यूज़ करने का मेथड है। यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे भी इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको इंडेंट नहीं करेंगे तो ये हमें देगा इंडेंटेशन एरर। इसलिए फॉर लूप के ब्लॉक को भी हमें इंडेंट करना होता है। एंड इस ब्लॉक में भी हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, अब ये हर एक करैक्टर के बाद हेलो को भी प्रिंट करेगा ये, ठीक है। हम इसके आगे मैं एक और स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस ऐड करता हूँ। अब देखो हर करैक्टर को प्रिंट कर रहा है, फिर हेलो, फिर ब्लैंक स्पेस। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स की, जिसमें मैं नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब हम फॉर लूप को इन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर नम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के केस में यूज़ किया था इन, एंड देन हम नंबर वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे नंबर्स, आगे कॉलन, एंड अब हम प्रिंट करेंगे नम को। अब ये नम क्या प्रिंट करेगा, ये नम प्रिंट करेगा सारे ही नंबर्स को। फॉर लूप के अंदर हम इफ़ को भी नेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज किसी का लकी नंबर है 5, और वो चाहता है मैं जब 5 नंबर आए तो मैं वहाँ पे प्रिंट करूँ लकी नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ़ को नेस्ट कर देता हूँ फॉर के अंदर, एंड यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं नम इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना, इंडेंटेशन, मैं इसके आगे कॉलन लगाया, अब इंडेंटेशन देखो, इसने इफ़ को भी अपने आप इंडेंट कर दिया। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं लकी नंबर, एल्स में हम अपने एक्चुअल नंबर को प्रिंट करते हैं। अब देखो क्या आउटपुट में क्या आता है, जहाँ पर 5 है वहाँ पर इसने लिख दिया लकी नंबर, एंड देन बाकी नंबर्स हमारे ऐसे के ऐसे प्रिंट हो गए। ये थी एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग ऑफ इफ इनसाइड द फॉर। अब इन दोनों एग्जांपल्स में तो हम अपने सीक्वेंस के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी, हमें नंबर्स को प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 100, तो अगर हमें ऐसे नंबर्स को लिस्ट में डालना पड़ेगा तो उसका बेनिफिट क्या हुआ। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर लूप में होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन जनरेट करता है सीक्वेंस। मैं पहले आपको रेंज को ऐसे की ऐसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये रेंज फंक्शन करता क्या है, तो इसने ये एक सीक्वेंस जनरेट किया है। इस सीक्वेंस का मीनिंग क्या हुआ, इसने नंबर्स जनरेट करे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 5। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये अप टू 5 है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स ये नंबर क्या जनरेट करेगा, 0 to 4। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लेता हूँ और वेरिएबल लेता हूँ आई इन रेंज, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा 5, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई को। तो अब देखो आउटपुट में हमें क्या आ रहा है, इसने हमें नंबर्स जनरेट कर दिए 0 to 4, 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ऐसे करके हम अपने प्रिंट करेंगे नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। 100 तक जाने के लिए यहाँ पे मैं इसको दूंगा 101। तो ये क्या करेगा, अब देखो इसने नंबर्स जनरेट कर दिए 0 to 100। ये होता है हमारे पास रेंज फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे भी इसको 101 डालूंगा तो आप देखो इसने क्या जनरेट किया, रेंज 0 to 101, एंड 101 इसका इंक्लूसिव नहीं है। रेंज फंक्शन में भी हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्ट इंडेक्स, ये हमारे पास नंबर की स्टार्ट वैल्यू होती है। सेकंड होता है स्टॉप इंडेक्स, ये हमारे पास उसकी एंड वैल्यू होगी। एंड थर्ड होता है स्टेप, मीन्स हम एट ए टाइम कितने स्टेप्स लेंगे। अब इनको देख के आपको एक चीज़ याद आती होगी, क्या, हमारे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, वहाँ पे भी हमारे पास 3 पैरामीटर थे, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो समझाता हूँ। स्टार्ट हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है, ये कंपलसरी नहीं है। स्टॉप हमारे पास कंपलसरी पैरामीटर है, ये वैल्यू हम यहाँ पे ये 101 की एंटर कर रहे हैं, ये स्टॉप पैरामीटर है, एंड इसकी ये वाली वैल्यू इंक्लूसिव नहीं है। एंड स्टेप भी हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम रेंज छोटी सी लेंगे, अब यहाँ पर करते हैं 5, और मैं स्टार्ट करता हूँ इसको 1 से। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट दे दिया और एंड दे दिया। अब ये क्या करेगा, नंबर्स को जनरेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4। 1 को इसने इंक्लूड किया, 5 को इसने इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं 1 नहीं डालता, 1 मैंने अभी बताया ऑप्शनल पैरामीटर है, तो ये क्या कर रहा है 0 to 4, मीन्स उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0। हमारी स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में भी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी 0। अब 1 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। हमारे पास एक था थर्ड पैरामीटर, वो था स्टेप। बाई डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ये एक स्टेप ले रहा है। अगर मैं इसको 2 डाल दूँ, देखो क्या हो रहा है, ये 2 स्टेप ले रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ,
ताकि आप डिफरेंस देख सको। मैं इसको 1 करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, तो हम 2 करके रन करते हैं। देखो इसने हर बार 2 स्टेप लिए। इसने पहले 1 को प्रिंट करवाया, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 देन इसने 3 को प्रिंट करवाया। ऐसे करके हम फॉर लूप की हेल्प से किसी भी रेंज को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर हम अपना 2 का टेबल प्रिंट करेंगे अप टू 100। यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, सपोज करो हमारे पास 4 कंट्रीज में 2 कॉमन एनिमल्स होते हैं, जैसे इंडियन काऊ हो गया, कैनेडियन काऊ, अमेरिकन काऊ, ऑस्ट्रेलियन काऊ एंड इंडियन हॉर्स, कैनेडियन हॉर्स, एंड हमें ऐसे करके इनको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी नेस्टेड फॉर लूप। हम पहले अपनी कंट्रीज की लिस्ट को आइटरेट करवाते हैं एंड उसी के ही अंदर हम अपनी एनिमल्स की लिस्ट को आइटरेट करवाते हैं एंड इन दोनों के अंदर हम लिखेंगे अपना प्रिंट एंड फिर हम करेंगे i, j। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हमारा डिजायर्ड आउटपुट। तो रन करते हैं। प्रिंट के स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती होगी, इसको चलाते हैं। देखो आ गया, इंडियन काउ इंडियन हॉर्स, कैनेडियन काउ कैनेडियन हॉर्स, अमेरिकन काउ अमेरिकन हॉर्स एंड देन ऑस्ट्रेलियन काउ एंड। ऐसे करके हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप टेस्ट कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप आगे चल के बहुत काम आएगी जब हम अपने पैटर्न्स को प्रिंट करना सीखेंगे। नाउ एज प्रोमिस्ड अब हम प्रिंट करते हैं अपना 2 का टेबल। को प्रिंट करने के लिए पहले हम अपना सिंटैक्स ऐसे लिख लेते हैं। 2 का टेबल कैसे प्रिंट करेंगे हम, 2 इंटू 1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा रिजल्ट जो कि है 2। अब इसको हमने फॉर लूप की हेल्प से 100 टाइम्स रिपीट करवाना है एंड 2 का टेबल प्रिंट करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ से लेंगे, 1 to 100 एंड देन हम इस लाइन को प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग एंड अपने वेरिएबल्स को इसमें इंसर्ट करते हैं। अब देखो ये 2 इंटू ऐसे रहेगा, यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे i को। जब i 1 होगा यहाँ पे आएगा 1, जब i 2 होगा वह यहाँ पे आएगा 2, या i 3 होगा यहाँ पे आएगा 3। ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं i से। बस इतना सा काम है, हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा काम हो ही जाएगा। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू फिर यहाँ पे आई 2 पे आएगा तो ये प्रिंट करेगा 4। ऐसे करके ये हमारा 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे मैंने गलती छोड़ी थी, आप लोगों में से किसने ये गलती ढूंढ ली है मेरे को कमेंट में बताओ। यहाँ पर 100 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 101। अगर हम 101 करेंगे तभी वो 100 को प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे 100 करेंगे तो वो 99 तक ही जाएगा। अब इसको रन करते हैं। अब देखो आ गया हमारा 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4 6 एंड यहाँ पे लास्ट तक देखते हैं। देखो 2 इंटू 100 200। अब इसमें मैं एक और वेरिएशन करके दिखाता हूँ। हम अपने टेबल को रिवर्स में प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 100 से एंड एंड हम करेंगे 0 पे, क्योंकि ये अप टू होगा, 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, ये 1 तक जाएगा। अब मैं इसको रन करूँ, लेकिन इसने हमें कोई आउटपुट नहीं दी। अब ये आपका होमवर्क है, ये कोड क्यों नहीं चला और ये कैसे चलेगा। आई नो आप लोगों में से जिसने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग वाला किया ना, उसको पता भी चल गया होगा ये क्यों नहीं चला। आप इसको ठीक करके मेरे को कमेंट करो ये कैसे चलेगा, ये आपका होमवर्क है। अब जाने से पहले हमने फॉर लूप की डेफिनेशन एंड फ्लोचार्ट को बीच में छोड़ दिया था, उसको जल्दी से देखते हैं। अब आपको एक चीज़ काफ़ी क्लियर होगी कि पाइथन में फॉर लूप सीक्वेंस को आइटरेट करता है एंड रेंज फंक्शन भी हमें सीक्वेंस ही रिटर्न करता है। अब हम इसका फ्लोचार्ट देखते हैं। ये लूप में एंटर करेगा एंड चेक करेगा लास्ट आइटम रीच्ड। जितनी देर तक तो लास्ट आइटम रीच्ड हमारी फॉल्स है, ये लूप बॉडी में जाएगा और ये आइटरेट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। एंड जब हमारी लास्ट आइटम आ गई, मीन्स लास्ट आइटम रीच ट्रू हो गया, तो ये लूप से टर्मिनेट कर जाएगा। होपफुली अब ये डेफिनेशन एंड फ्लो चार्ट आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। तो फॉर द टाइमिंग फॉर लूप के लिए इतना ही। 2 के टेबल को रिवर्स में प्रिंट करके कमेंट में ज़रूर बताना वो कैसे होगा। आज हम करेंगे वाइल लूप। फॉर लूप में अगर आपको याद होगा, हम किसी सीक्वेंस को आइटरेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, या हम रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। हम पहले वाइल की डेफिनेशन ही देखते हैं। वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म आइट्रेशंस। ये भी आइट्रेशंस परफॉर्म करने के काम आती है, लेकिन इसमें होता क्या है, हम स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं अनटिल द कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप में हम कंडीशन यूज़ करते हैं
जितनी देर तक वो कंडीशन हमारी ट्रू है उतनी देर तक वो स्टेटमेंट्स को आइटरेट करता जाएगा, एंड जब कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप को स्टॉप कर देगा। मोस्टली वाइल लूप को हम ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जब हमको ये नहीं मालूम होता कि हमको इस कोड को कितनी बार चलाना है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम कहीं पे भी लॉगिन का पासवर्ड चेक करते हैं तो जितनी देर तक पासवर्ड हमारा करेक्ट नहीं होता वो बार बार पासवर्ड पूछता रहता है। तो ऐसे केसेस में हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं पासवर्ड चेकिंग के मॉड्यूल को भी बना के दिखाऊंगा आपको एंड में। हम वाइल लूप का फ्लो चार्ट देखते हैं। ये देखो, वाइल लूप में हम कंडीशन यूज़ करते हैं। इसमें हमारी कंडीशन चलेगी एंड जितनी देर तक हमारी कंडीशन ट्रू है ये लूप करता जाएगा, एंड जब कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। वाइल लूप के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वाइल, एंड उसके आगे हम अपनी कंडीशन यूज़ करते हैं। इस कंडीशन से पहले हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 0 से, a इक्वल टू 0, एंड हमने आगे कंडीशन लगा दी a इज़ लेस देन इक्वल टू 5, एंड फिर बाद में हमने यूज़ किया कॉलन, जो हम करते ही हैं, एंड कोड की देखो इंडेंटेशन, एंड ये हमारी स्टेटमेंट होगी। हमने क्या किया, a को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद में हमने अपने इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा दिया, a की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवा दिया, एंड इसकी आउटपुट में इसने 0 to 5 को प्रिंट कर दिया। ये सारा हो क्या रहा है ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। पहले हम इसको एक बार रन कर लें। मैंने टाइम को बचाने के लिए एग्जांपल को पहले से लिख के रखा है, पहले हम इसको रन करते हैं। अब ये देखो, इसने नंबर्स को प्रिंट कर दिया फ्रॉम 0 to 5। मैंने यहाँ पे एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। हम यहाँ पे सिंपल i इक्वल टू i प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो भी सेम ही होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये हो क्या रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। कोई भी वाइल लूप के हमारे पास मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने a को करा वैल्यू 0 से। ये वाला पार्ट आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये बार बार लूप नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू a को साइन कर दी 0। देन वाइल लूप का दूसरा पार्ट होता है कंडीशन, जिसमें हम कंडीशन को चेक करते हैं। हो रही ये a इज लेस देन इक्वल टू 5, ये वाला पार्ट हमारा लूप करेगा, ये बार बार चलेगा। एंड थर्ड होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने a को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है, एंड ये वाला पार्ट भी हमारा लूप करता है, बार बार चलता है। मैं वाइल लूप को आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप सारी ज़िंदगी इसको भूलोगे नहीं। अब पहले हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू को a से 5, ये हो गया हमारा। अब आती है कंडीशन चेकिंग की बारी। मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। ये कोड हमारा फर्स्ट टाइम चला, हमने कंडीशन चेक करी a इज़ लेस देन इक्वल टू 5। a की हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, एंड a इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या होगी ट्रू। अब ये कोड हमारा एंटर करेगा लूप के अंदर, एंड वो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ a जो कि है 0। यहाँ पे मैं अलग से इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। एंड बाद में हमारा आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, वैल्यू प्रिंट होगी a की। अब ये a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब a की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या बन गई 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारी एक आइट्रेशन हुई। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से जाएगा फिर से कंडीशन पे। इसने ये कंडीशन फिर से चेक करी। कंडीशन क्या है, ये वाली वैल्यू 1 इज़ लेस देन 5। ये दूसरी आइट्रेशन में हमारी कंडीशन क्या हुई ट्रू। a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट a की वैल्यू क्या बन गई 2, ठीक है। ऐसे करके ये फिर जाएगा कंडीशन चेकिंग पे। थर्ड आइट्रेशन में हमारी कंडीशन फिर से ट्रू होगी, a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2, ये होगी 2, ठीक है। इंक्रीमेंट होके क्या होगी 3। ऐसे करके ये जाएगा 4 पे एंड 5 पे, 5 तक हम लिखते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3, यहाँ पे होगी 4। जब a की वैल्यू हमारी 5 हुई तो फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, a इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये फिर से ट्रू हुआ। कंडीशन हमारी फिर से यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन थी 4 5 सिक्स्थ आइट्रेशन पे कंडीशन हमारी फिर से ट्रू हुआ, एंड ये प्रिंट कर देगा a की वैल्यू को जो कि है 5। अब थोड़ा ध्यान से देखना, a की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन गई 6 के बाद अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन होगी फॉल्स, यहाँ पे ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब यहाँ से ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसने आउटपुट में भी हमारे पास प्रिंट किया 0 to 5, एंड हमने जब इसको आइट्रेट करवाया तो भी हमारे पास बनता है 0 to 5।
इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, आप एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर देखो आइट्रेशंस को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है एंड ये हमारी 6th आइट्रेशन है। ये वाली वैल्यूज़ हमारी एक ही वैल्यूज़ है जो कि प्रिंट हो रही है। आई बिलीव यहाँ से हमें थोड़ा सा वाइल लूप अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड इंक्रीमेंट। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड इंक्रीमेंट। ये तीनों चीज़ें हमें फाइल लूप में यूज़ करनी ही करनी है। मे बी इनकी फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन ये सारा कुछ होगा ही होगा। कभी कभी क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और होगा, लेकिन होगा ही होगा। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं यहाँ पे कोड में दिखाता हूँ। जब हमारी वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि प्रिंट में मैं लिखता हूँ एंड, तो ये लास्ट में एंड को प्रिंट कर देगा। देखो, मीन्स आई की वैल्यू 5 के बाद जब आई की वैल्यू 6 हुई, ये लूप से बाहर आया एंड इसने ये वाली लाइन को प्रिंट कर दिया। ये वाला वेरिएबल यहाँ पे मैंने आई यूज़ करा, यहाँ पे एग्जांपल में ए करा था, वन एंड द सेम थिंग। ये वाला वेरिएबल जो हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम कभी कभी काउंटर वेरिएबल भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। इसके अंदर फिर से यहाँ पे कॉलन भी यूज़ होगा ही होगा एंड कोड को हमें इंडेंट भी करना ही है। जैसे कि हमने फॉर लूप को नेस्ट किया था, ऐसे ही हम वाइल को भी नेस्ट कर सकते हैं। अब उसकी अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आई को रिप्लेस करके हेलो लिखता हूँ जानबूझ के, ठीक है। इसने अब 6 बार हेलो प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं हेलो के बाद वो नंबर प्रिंट करे 1 एंड 2, फिर हेलो, फिर 1 एंड 2, फिर हेलो, फिर 1 एंड 2। अब वो कैसे करेंगे? मैंने जानबूझ के इसको कॉपी किया है सो डैट हम उसको कंपेयर कर पाएँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक और वाइल। अब वाइल के लिए हमें यहाँ पे देखा, हमें 3 चीज़ें चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ j = 1 करता हूँ, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। अब हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन, वाइल j < 2। हमें प्रिंट करना है 1 एंड 2, तो < 2 ठीक रहेगा। ये हमारी होगी कंडीशन। अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। हमें क्या प्रिंट करना है? j की वैल्यू को एज इट इज ही, ठीक है। हमारी 2 चीज़ें होगी, इनिशियलाइजेशन हमारी होगी, कंडीशन हमारी होगी। अब हमें करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके लिए क्या करेंगे? j = j + 1। ये हमारी होगी नेस्टेड वाइल लूप। मैं यहाँ पे एंटर डालता हूँ, थोड़ा सा समझ आए। ये वाइल लूप इंटरनल वाइल लूप है। आप इसकी इंडेंटेशन देखो, ये इसके अंदर आ रही है। ये वाला आई का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस वाइल लूप के साथ है। अब इस वाइल लूप में एक गलती है जो कि बहुत कॉमन गलती है, जो हर कोई करता है। हमने j = 1 यहाँ पे लिखा है। अब आप देखो इसको रन करके, यहाँ पे गलती हमें पता चलेगा है क्या। जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 0 होगी, ये हेलो प्रिंट करेगा, बाद में ये इस वाली वाइल में आएगा। तो ये क्या करेगा? कंडीशन चेकिंग, ये हमारा ट्रू हो गया, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। इंक्रीमेंट करा, ठीक है, जे की वैल्यू क्या होगी? अब 2 होगी। फिर यहाँ पे आया, कंडीशन हमारी ट्रू होगी, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा 2। फिर इंक्रीमेंट करेगा, अब जे की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेकिंग होगी, ये होगी कंडीशन हमारी फॉल्स। थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं पी डाल रहा हूँ, जो वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है और ये जे की वैल्यू है, ठीक है। जब जे की वैल्यू हमारी 3 हुई, इस केस में वो इस वाली लूप से बाहर आएगा एंड आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू अब 2 होगी, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। लेकिन अब ये वाली लूप नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू 3 है और ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है? जे < 2। हमने जे को दोबारा से 1 इनिशियलाइज करवाया ही नहीं। मुझे मालूम है आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो इशू क्या आएगा? ये सिर्फ फर्स्ट हेलो के साथ 1 एंड 2 को प्रिंट करेगा, आगे नहीं करेगा। ये देखो, इसने फर्स्ट वाले हेलो के साथ प्रिंट करा, आगे नहीं करा। ये गलती बहुत बार डेवलपर करते हैं और करते ही करते हैं। तो इसको फिक्स आपने कर ही लिया होगा, आई नो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले जे को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊंगा। अब हर आई की आइट्रेशन के साथ जे की वैल्यू 1 होगी और वो फिर से जे की वैल्यू 1 एंड 2 प्रिंट करेगा। इसको रन करो और देखो, पहले हेलो 1 2, हेलो 1 2, हेलो 1 2, हेलो 1 2, हर हेलो के साथ 1 2 को प्रिंट कर रहा है। इस एग्जांपल को मैंने इसलिए चूज़ किया था, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे तो हमें उसकी पोजीशन का ध्यान रखना होगा ताकि वो वेरिएबल रीसेट भी हो एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वाइल लूप विद स्ट्रिंग्स। जैसे हम फॉर लूप में स्ट्रिंग्स को सीधा ही लूप करते थे, वाइल लूप में हम वैसे नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं।
उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ नेम और उसमें एक वैल्यू डालता हूँ स्टीव। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ये सोचो हम स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कैसे कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और उसमें उसका इंडेक्स पास कर सकते हैं, है ना। तो वो ये हमारा हिंट है कि वाइल भी हम ऐसे करके स्ट्रिंग को प्रिंट कर पाएंगे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। हम यहाँ पे पहले अपने ये वाले इंडेक्स को इनिशियलाइज करवाते हैं i इक्वल टू 0, हमारा फर्स्ट करेक्टर 0 होगा। एंड यहाँ पे हम वाइल वाली कंडीशन लिखते हैं i इज लेस देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि आएगा हमारा नेम। ये क्या करेगा, इस नेम की जो भी लेंथ होगी, यहाँ पर इस केस में 5 होगी, ये इंडेक्स पोजीशंस को 4 तक ट्रेवर्स करेगा। अब मैं इसको इंडेंट करता हूँ, यहाँ पर हम पास करेंगे i को। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप भूल गए, इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन होगी, अब हमारे पास है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे विद 1। अब हमारी वाइल लूप कंप्लीट होगी। इसको रन करते हैं। अब देखो इसने प्रिंट कर दिया स्टीव को। इसी वे से हम किसी भी लिस्ट को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके 2 एलिमेंट्स की सिर्फ एक लिस्ट बनाता हूँ जल्दी से, ठीक है, बाकी सारा डिलीट करता हूँ। ये हमारी st एक लिस्ट आ गई। तो हम इसी वे से, ओ सॉरी यहाँ पे गलती होगी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब इसको रन करते हैं। इसी वे से हम लिस्ट को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम वाइल लूप से पासवर्ड चेकिंग वाला मॉड्यूल बना सकते हैं। तो हम वो बना के देखते हैं वो कैसे होगा। उसके लिए हम सबसे पहले एक ओरिजिनल पासवर्ड सेट करते हैं। इसकी वैल्यू मैं सेट करता हूँ ABCD, सिंपल सा रखते हैं ना। अब हम पासवर्ड को यूज़र से इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे यूज़ करते हैं इनपुट, जिसमें हम वाइल लूप के ये तीनों फेसेस यूज़ करेंगे लेकिन डिफरेंट वे में। अब देखो कैसे। अब पहले हम एंटर पासवर्ड करवाते हैं, ये हो गया। नाउ हमारी कंडीशन क्या बनेगी, वाइल ओरिजिनल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड के स्पेलिंग में ठीक करता हूँ, नॉट इक्वल टू पासवर्ड। जितनी देर तक ओरिजिनल पासवर्ड के इक्वल नहीं है, उतनी देर तक हम क्या प्रिंट करेंगे, यूज़र को इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। एंड हम यूज़र को बार बार पूछेंगे अपना करेक्ट पासवर्ड एंटर करो। एंड जब वाइल से बाहर आएगा तो हम प्रिंट करवा देते हैं आप लॉगिन कर चुके हो, वेलकम। ओके, यहाँ तक तो काफ़ी सिंपल होगा। अब देखो हमने ये सारे फीचर्स यूज़ किए। ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी वेरिएबल की, ये हमारी कंडीशन होगी। अब यहाँ पे मैंने बोला था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर केस में नहीं यूज़ होगा, लेकिन उसका कुछ दूसरा फॉर्म यूज़ होगा। यहाँ पे देखो हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया, मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फेस की जगह हम वैल्यू को दोबारा से यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। एंटर पासवर्ड मैं जानबूझ के डालता हूँ ASD, इनवैलिड पासवर्ड वो फिर से पूछ रहा है ASD, फिर से पूछ रहा है ARE, फिर से पूछ रहा है। अब मैं ठीक डाल ही देता हूँ ABCD। अब देखो आ गया वेलकम। ये होगी वाइल लूप की एक तरह से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब मैं एक प्रिकॉशन बताता हूँ वाइल लूप में जो आप सबको ध्यान रखना है। उसके लिए मैं यहाँ से एक सिंपल ये वाले कोड कॉपी करता हूँ। आपको हर बार जब भी वाइल लूप चलानी है, ये वाले केस का ध्यान रखना है, हम अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं आगे चल के। अगर इन केस हम ये वाली लाइन को रिमूव कर दें, मैंने जानबूझ के कमेंट कर दिया, अब इसको रन करेंगे तो ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगी जो कभी बंद ही नहीं होगी। इसको रन करते हैं, देखो क्या हो रहा है। ये i की इनिशियल वैल्यू जो कि है 0, उसको प्रिंट करी जा रहा है एंड ये कभी बंद ही नहीं होगा। देखो इसने कितनी बार प्रिंट कर दिया। एक टाइम पे आके ये आपका सिस्टम हैंग कर देगा। अगर आप ऐसे केस में फंस जाओ तो क्या करना है, हम यहाँ पे कर्नल में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। ये अपनी नोटबुक को रीस्टार्ट कर देगा एंड उसकी आउटपुट्स को क्लियर कर देगा। अब देखो मेरी नोटबुक रीस्टार्ट हो चुकी है, मैं इसको अनडू करता हूँ। ये होगी एग्जांपल हमारी इनफाइनाइट वाइल लूप की। अब हम वाइल लूप के एंड पे आ गए तो होमवर्क तो बनता ही है। आपका होमवर्क ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाले नंबर्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। आपको प्रिंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सबसे ऊपर आना चाहिए एंड हम एंड करेंगे 0 पे कर लो, एंड हम 0 पे करेंगे। इसको प्रिंट करके मेरे को कोड कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत आसान है, आई नो कुछ लोगों ने अभी कर भी लिया हुआ ये। तो ये थी हमारी वाइल लूप। आज की वीडियो में हमने वाइल लूप को इंट्रोड्यूस किया एंड हमने देखा वाइल लूप तब तक चलती रहती है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर मैंने बताया वाइल लूप के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एंड एक लूप के लिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है। एंड देन हमने किया वाइल लूप विद स्ट्रिंग्स। देन हमने किया इनफाइनाइट वाइल लूप जिसमें हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मिसिंग है।
अब वाइल लूप के लिए सिर्फ इतना ही। ये वाले होमवर्क को करके मेरे को इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। एंड हम वीडियो के लास्ट में फिर से लॉगिन पासवर्ड चेकिंग मॉड्यूल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड ब्रेक, एंड उसमें कुछ एडवांस फीचर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रेक को। उसके लिए हम जंप करते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज यूज टू टर्मिनेट द फॉर लूप और द वाइल लूप। ये फॉर लूप या वाइल लूप को टर्मिनेट करने के काम आती है। मीन्स ये फॉर लूप या वाइल लूप को इन बिटवीन रोकने के काम आती है। उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं ब्रेक। इसकी एग्जांपल के लिए हम सीधा कोड में चलते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा ये चलती कैसे है। पहले हम फॉर लूप से एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम प्रिंट करेंगे अपनी रेंज फ्रॉम 1 to 5, एंड 5 तक प्रिंट करने के लिए आपको मालूम है हमें क्या यूज़ करना है, 6। एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ आई को। ठीक है, ये नंबर्स प्रिंट कर देगा फ्रॉम 1 to 5। अब सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है, हम चाहते हैं जब भी हमारे पास नंबर आए 3, जब भी 3 प्रिंट हो उसके बाद में लूप ना चले। मीन्स ये लूप प्रिंट करे सिर्फ 1 to 3 एंड उसके आगे ब्रेक हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ब्रेक। मैं पहले इसको रन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। अब देखो, इसने आउटपुट को शो किया सिर्फ 3 तक। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये समझो। जब हमारे पास इस आई की वैल्यू 3 आई तो इफ स्टेटमेंट ये चेक करिए, इफ आई इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 है तो ये ब्रेक कर देगा। तो ये ब्रेक क्या करेगा, ये इस फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा। ये फॉर लूप को स्टॉप करेगा का मीनिंग क्या है, ये सिर्फ फॉर लूप को ही स्टॉप करेगा, पूरे प्रोग्राम को नहीं स्टॉप करेगा। अगर मैं फॉर लूप के बाद यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल थैंक्स, ठीक है, तो ये थैंक्स को प्रिंट करेगा फिर भी। अब देखो, ये 3 पे इस फॉर लूप को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये इस फॉर लूप के बाद जो थैंक्स आ रहा है मीन्स वो फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर है, उसको प्रिंट कर रहा है। इसमें ध्यान रखने वाली एक और चीज़, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ पहले। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले इफ के बाद कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि इस इफ ब्लॉक के बाहर है, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ओके, एंड क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं आई भी लगाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा जब ये रन होगा। अब देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, तो मैं आपको समझाऊंगा ये हो क्या रहा है। इसने ये वाली लाइन को 2 बार प्रिंट करा, 1 and 2, लेकिन इसको इसने 3 बार प्रिंट करा, 1, 2 and 3। अब ये क्यों हो रहा है ये कोड से समझो। आप यहाँ पे देखो, ये वाली स्टेटमेंट ब्रेक कर रही है फॉर लूप को, लेकिन ये ब्रेक से पहले ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो भी इस वाले ब्रेक के बाद आएगा वो उसको नहीं चलाएगा। जैसे कि देखो, फर्स्ट टाइम इसने आई को चलाया, 1 आ गया, एंड फर्स्ट टाइम इसने इसको चलाया, सेकंड टाइम इसने फिर से 2 प्रिंट किया, ये वाली लाइन, एंड फिर से इसको भी प्रिंट किया। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, ये वाला आई तो प्रिंट हो गया 3, लेकिन ये वाले ओके से पहले हमने ब्रेक कर दिया, तो ये फॉर लूप के अंदर जो भी इस ब्रेक के आगे स्टेटमेंट्स है उनको प्रिंट नहीं करेगा, एंड लास्ट में हमारी फॉर लूप टर्मिनेट होगी। इसी वे में हम ब्रेक को वाइल में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सेम एग्जांपल का कोड लिखते हैं। सबसे पहले करते हैं हम इनिशियलाइजेशन, आई इक्वल टू 1, ये होगी हमारी इनिशियलाइजेशन। एंड देन हम क्या करते हैं वाइल में, लास्ट वीडियो में हमने किया वाइल कंडीशन चेकिंग, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमने 5 तक जाना है। एंड बाद में क्या करेंगे, हम आई को प्रिंट करते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉलन आएगा एंड यहाँ पे इंडेंटेशन, ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू को। एंड वाइल का एक लास्ट फेज क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको ध्यान में रखना। अब हम अपना ब्रेक वाला केस लगाते हैं, इफ आई इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 होती है। अब वाइल में एक देखने वाली चीज़ और भी होगी, आप देखना क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक। अब इसको रन करता हूँ। अब देखो, 4 के केस में ये आउटपुट हमें आ रही थी 3 नंबर तक, लेकिन वाइल के केस में आई सिर्फ 2 तक। क्यों को समझने के लिए आप इस स्टेटमेंट को देखो। जब आई हमारा प्रिंट हुआ 2, जब ये वैल्यू प्रिंट हुई, हमने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। 2 को प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, तो आगे कंडीशन चली इफ आई इक्वल टू 3, तो उसने ब्रेक कर दिया। अगर हम इस कोड में चाहते हैं कि हमको 3 को भी प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इंक्रीमेंट पार्ट हम इस वाले इफ के नीचे ले जाएंगे। अब ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपनी ब्रेक स्टेटमेंट के बाद कर रहा है, तो अब क्या होगा, अब 3 नंबर को भी प्रिंट करने के बाद ब्रेक होगा। आउटपुट देखो, इस चीज़ का ब्रेक में ध्यान रखना, हमें ब्रेक यूज़ कहाँ पे करनी है, क्योंकि लूप के केस में ब्रेक में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर हम ब्रेक को एक आधी स्टेटमेंट आगे पीछे कर दें तो आउटपुट का डिफरेंस आ जाएगा। ये तो होगी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट,
जो कि यूज होती है टू टर्मिनेट द कंडीशन। ये फॉर लूप के बाहर ही आ जाएगी पूरी तरह से। अब इसके बाद होती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों यूज होती है? टू स्किप द करंट आइटरेशन। ये लूप से बाहर नहीं आएगा, ये सिर्फ उसकी करंट आइटरेशन को स्किप करेगा। नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है इट विल नॉट टर्मिनेट द लूप। ये लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। लूप विल मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। लूप अपनी नेक्स्ट आइटरेशन को रन करती रहेगी बार बार। इसको भी मैं पहले कोड में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ हो क्या रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर लूप को कॉपी करता हूँ। ठीक है, हम ब्रेक को रिप्लेस करके यहाँ पे कर देंगे एंड ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से मैं डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमारी आई की वैल्यू 3 होगी तो ये इस वाले प्रिंट को स्किप कर देगा। अब पहले इसको रन करके देखते हैं होता क्या है। देखो इसने क्या किया, 1 2 4 5 3 को नहीं प्रिंट करा। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई i इक्वल टू 3 तो इसने देखा आगे कंटिन्यू है, तो फॉर लूप के आगे वाला कोड नहीं इसने रन करा, ये सीधा वापस से नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंच गया। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली एक चीज़ है, जैसे कि हमारे कोड में पहले एक गलती थी, वो क्या थी आपने देखा, मैंने इस वाली प्रिंट को ऊपर से रिमूव करके यहाँ पे लिखा। अगर मैं इसको नहीं रिमूव करता यहाँ से एंड इसको यहाँ पे रहने दूँ तो ये क्या करेगा, आप एक बार अपने आप से सोचो इस वाले कंटिन्यू का क्या इफेक्ट आएगा। कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले कंटिन्यू के आगे हमारी लूप में कुछ है ही नहीं, तो वो स्किप भी क्या करेगा। अब इसको रन करके देखो, देखा इसने सभी को प्रिंट कर दिया। इन केस हमारा यहाँ पे भी कोई प्रिंट होती, जैसे कि मैं प्रिंट करता हूँ ओके एंड फिर से यहाँ पे उसके साथ पेंट करता हूँ आई, सॉरी यहाँ पे आना है आई, तो अब देखो इसने 1 एंड 2 वाला ओके प्रिंट करा लेकिन 3 वाला नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे इसने इस आइटरेशन को स्किप कर दिया। ठीक है, वो इसी पॉइंट से वापस चले गया अपने फॉर के ऊपर। ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ एंड ये थैंक्स को भी रिमूव करता हूँ। अब वाइल में कंटिन्यू सेम वे से यूज होता है जैसे वाइल में ब्रेक यूज होता है। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसी एग्जांपल को वाइल स्टेटमेंट की हेल्प से लिखो एंड मेरे को उसका कोड कमेंट करो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यू को यूज करना है एंड सेम आउटपुट वाइल स्टेटमेंट की हेल्प से लेके आनी है। ये हो गया हमारा कंटिन्यू। अब हमारे पास है लास्ट पास। ये बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, क्रिएट ए प्लेस होल्डर फॉर द फ्यूचर कोड। जो कोड आने वाला है, जो कोड हमने अभी तक नहीं डिसाइड किया, यहाँ पे भी मैंने लिखा है जो कोड हमने डिसाइड नहीं किया हम उसकी पोजीशन बना सकते हैं यूजिंग द फॉर लूप। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो फॉर लूप के साथ पास कैसे यूज होगा। हम फॉर लूप लिखेंगे एंड उसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स की जगह यहाँ पे लिख देंगे पास। ऐसे ही इफ के साथ पास कैसे यूज होगा, हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे एंड उसके अंदर लिख देंगे हम पास। मैं इसको पहले एक बार रन करके दिखाता हूँ, जैसे कि इसी फॉर को कॉपी करता हूँ मैं, है ना। अब लेट अस सपोज मैंने फॉर लूप के अंदर क्या लिखना है ये मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक एंड मैं चाहता हूँ ये कोड मैं बाद में लिखूँ। तो मैं अगर इसी कोड को ऐसे रन करने की कोशिश करूँगा तो ये देगा हमें एरर। तो पाइथन ने हमें इसके लिए एक प्रोविजन दे रखी है, हम यूज़ कर सकते हैं पास। अगर हम यहाँ पे अंदर पास लिखेंगे तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। मीन्स फॉर से पहले जो भी हमारा कोड होगा या फॉर स्टेटमेंट के बाद जो भी हमारा कोड होगा वो चलता रहेगा। इसी वे में लेट अस सपोज हमारे पास वेरिएबल है a इक्वल टू 5 एंड देन b इक्वल टू 6 एंड हम इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b। लेकिन मैंने ये नहीं डिसाइड करा मैंने इफ के अंदर लिखना क्या है एंड साथ में मैं लिख रहा हूँ एल्स ब्लॉक। मैंने ये भी नहीं डिसाइड करा मैंने एल्स के अंदर क्या लिखना है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा फिर हमारे पास आएगा एरर। इसको भी फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे अंदर पास। अगर हम दोनों के अंदर पास लिख देंगे तो हमारे पास कोई एटलीस्ट एरर नहीं आएगा, तो ये कोड चलेगा। एक्चुअल में पास को हम ज़्यादातर क्लासेस में यूज़ करते हैं या फंक्शंस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स हमने अभी कवर नहीं किए, हम आगे चल के कवर करेंगे। लेकिन मैंने पास को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। पास क्या होता है, प्लेस होल्डर फॉर द कोड। इसके अंदर जो भी कोड आएगा उसका प्लेस होल्डर है, दैट इज इट। अब जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, हम अपना पासवर्ड चेकिंग मॉड्यूल लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड इसमें हम कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे कि यूजर इनवैलिड पासवर्ड को सिर्फ 5 टाइम्स ही ट्राई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एंड हर ट्राई के बाद हम वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यू हैव दिस मच अटेम्प्ट सेलेक्ट। हमारे पास 2 अटेम्प्ट बचे हैं या 3 बचे हैं या 4 बचे हैं, ऐसे करके। तो उसके लिए हम पहले ओरिजिनल पासवर्ड ही डिफाइन करते हैं। इसको मैं सेट करता हूँ ABCD। अब हम फॉर लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज। जैसे कि मैंने बोला हम सिर्फ यूज़र को 5 ट्राइज ही देंगे, तो मैं ये रेंज को स्टार्ट करता हूँ जानबूझ के 1 से, क्योंकि हमने 5 बार इस लूप को चलाना है। तो मैं इसको एंड करता हूँ 6 पे। अगर मैं 6 पे करूँगा तो ये रेंज हमारी 1 से 5 तक चलेगी। फॉर के अंदर हम यूज़र से पासवर्ड इनपुट करवाते हैं यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर पासवर्ड
पासवर्ड एंटर हो गया। अब आती है हमारी बारी एक्चुअल में जो कोड हमने नया ऐड करना है। ये क्या करेगा, ये कोड 5 बार पासवर्ड इनपुट करवाता रहेगा। इसके आगे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे एंड इसके आगे लगाएंगे अगर हमारा ओरिजिनल पासवर्ड इक्वल टू है पासवर्ड के, तो हम यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे क्या क्या डिस्प्ले होता है यहाँ पे, लॉगिन सक्सेसफुल। एंड बाद में क्योंकि यूज़र ने सक्सेसफुली करेक्ट पासवर्ड डाला है तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो डैट ये लूप हमारी आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर करेक्ट पासवर्ड नहीं डाला तो हम क्या करवाएंगे, यूज़र को शो करवाएंगे यू हैव, आपके पास कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं, टोटल अटेम्प्ट्स हमारे पास कितने 5 माइनस कितने कंज्यूम हो गए वो है आई, 5 माइनस आई अटेम्प्ट्स लेफ्ट। ये है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। केवल स्टेटमेंट हम विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिंग भी लिख सकते थे, लेकिन मैं जानबूझ के फॉर्मेट को चेंज करता रहता हूँ तो डैट हमारी हर फॉर्मेट की रिवीजन होती रहे। अब इसको रन करते हैं, देखो क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैं पासवर्ड जानबूझ के गलत डालूंगा ABC। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो यू हैव 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, फिर से मैं डालता हूँ ABD, यू हैव 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, फिर ASD 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, फिर अब इसको पहले हम एंड तक लेके चलते हैं 1 लेफ्ट और फिर से ASD 0 अटेम्प्ट लेफ्ट। ठीक है, अब ये उसके बाद पासवर्ड नहीं पूछ रहा एंड इसको फिर से रन करते हैं। फिर से मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ QWE, अब मैं करेक्ट पासवर्ड डाल ही देता हूँ ABCD। अब इसको एंटर करते हैं, इसने हमें मैसेज डिस्प्ले किया लॉगिन सक्सेसफुल, इसका मैं L थोड़ा सा कैपिटल करता हूँ। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको ये छोटा सा कोड कैसे लगा जो कि पूरा प्रैक्टिकल कोड है। अगर तो ये आपको एग्जांपल अच्छी लगी तो मैं आगे भी वीडियोस में ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही लूँगा। एंड अगर आप चाहते हो मैं सिंपल एग्जांपल ही लूँ विद द वेरिएबल A, B एंड I तो मैं वैसी लेनी स्टार्ट कर दूँगा। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने ब्रेक को किया जो कि क्या करता है, लूप को पूरी तरह से टर्मिनेट करता है, मीन्स वो लूप को पूरी तरह से स्टॉप कर देगा एंड लूप से बाहर आ जाएगा। देन हमने किया कंटिन्यू स्टेटमेंट को, वो क्या करता है, वो सिर्फ लूप की करंट आइटरेशन को स्टॉप करता है, वो पूरी तरह से लूप से बाहर नहीं आएगा, सिर्फ करंट आइटरेशन को स्टॉप करेगा। एंड देन हमने किया पास स्टेटमेंट को जो कि बहुत सिंपल है, जो होती है प्लेस होल्डर फॉर द फ्यूचर कोड। आप अपना होमवर्क याद रखना, आपको ये वाला कोड विद द हेल्प ऑफ वाइल एंड कंटिन्यू लिखना है एंड मेरे को कोड लिख के कमेंट करना है। ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास के लिए बस इतना ही। पाइथन में हमने इफ एल्स को ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन आप अगर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से जानते हो जैसे कि C++ होगी, जावा होगी, तो आपने कभी लूप के साथ एल्स नहीं देखा होगा। इफ के साथ एल्स तो देखा होगा, लेकिन किसी भी लूप फॉर एग्जांपल फॉर लूप या वाइल लूप इनके साथ एल्स नहीं देखा होगा। लेकिन पाइथन में हमारे पास फॉर के साथ भी एल्स होता है एंड वाइल के साथ भी एल्स होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एल्स को। यहाँ पे नोट्स में लिखा है वी डू हैव एन ऑप्शन टू ऐड एल्स ब्लॉक विद द फॉर लूप। हम फॉर लूप के साथ एल्स ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। एंड एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, द एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओनली इफ द फॉर लूप फिनिशेस ट्रेवर्सिंग ऑल द एलिमेंट्स। मींस एल्स ब्लॉक हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब फॉर लूप सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर देती है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जब फॉर लूप अपने सारे आइटरेशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, हमने एक नेम लिस्ट ली है जिसमें हमने 4 नेम रखे हैं, विल्स, जॉन, नल, एक नल है एंड आर्नोल्ड। एंड ये हमने एक नॉर्मल फॉर लूप यूज की है एंड उसके बाद में देखो इंडेंटेशन के सेम लेवल पे हमने एल्स ब्लॉक यूज किया है एंड इसमें हमने प्रिंट किया है ऑल नेम्स आर गुड। तो इसकी आउटपुट में देखो इसने सारे नेम्स को प्रिंट करके बाद में प्रिंट कर दिया ऑल नेम्स आर गुड। मीन्स जब ये फॉर लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में इसने एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। अब मैं आपको कोड में सीधा दिखाता हूं कि कौन से केस में एल्स हमारा चलेगा एंड कौन से केस में एल्स नहीं चलेगा। उसके लिए मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे ले ली, नेम्स इक्वल टू बिल, स्टीव, नल एंड पराग, एंड मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल से नेम्स को प्रिंट कर दिया। इसने हमारे चारों नेम्स को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसके साथ एल्स ब्लॉक लगाता हूँ। एल्स ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बिल्कुल फॉर वाली सेम इंडेंटेशन लेवल पे हम एल्स लिखेंगे, बाद में हम कॉलन यूज करेंगे एंड देन इसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डन सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो एल्स वाला कोड अपने आप रन होगा। इसने आउटपुट में डन सक्सेसफुली भी प्रिंट कर दिया। लेकिन एल्स के केस में एक कैच है, वो क्या है, एल्स हर केस में नहीं चलेगा। एल्स तब भी चलेगा जब हमारी ये फॉर लूप पूरी तरह से चलेगी। अगर हमने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे एक इफ के साथ केस लगाता हूँ, इफ नेम इक्वल टू एंड मैं केस लगाता हूँ नल का एंड इसके केस में हम प्रिंट कर देते हैं नल
नॉट अलाउड, ठीक है। एंड बाद में मैं इसके यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक को। अब हमने क्या किया, जब यहाँ पे इस नेम लिस्ट में से ये नल आएगा तो ये प्रिंट कर देगा नल नॉट अलाउड एंड लूप में से ब्रेक करेगा। अब ब्रेक का हमें मालूम है लूप इस नल से आगे नहीं जाएगी, तो इस केस में क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा? इस केस में हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। अब देखो, इसने इन 3 नेम्स को प्रिंट किया एंड बाद में हमारे पास नल आया तो उसने प्रिंट कर दिया नल नॉट अलाउड एंड इसको ब्रेक कर दिया। इस केस में ये हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चला। मैंने नोट्स में भी यहाँ पे क्लियर किया है, इफ़ द लूप ब्रेक्स इन बिटवीन, अगर लूप इन बिटवीन ब्रेक होगी बिकॉज ऑफ कोई एरर आ गया या एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन को हम बाद में करेंगे, जब हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर ली, देन द एल्स ब्लॉक विल नॉट रन। उस केस में एल्स ब्लॉक हमारा नहीं चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इंटेंशनली ब्रेक करवा दिया तो इस केस में हमारा एल्स केस नहीं चलेगा। और माइंड में आता होगा कि एल्स केस की प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकती है, तो इसको यूज हम कौन से सिनेरियोस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने फॉर लूप को कोई ऐसा टास्क दिया है एंड हम चाहते हैं जब वो टास्क हमारा पूरी तरह से फिनिश हो गया तो हम वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराएं डन सक्सेसफुली। उस केस में एल्स आएगा। जैसे कि सपोज करो हम फॉर लूप से 10 फाइल्स को डाउनलोड करें हैं, हमारे पास 10 फाइल्स हैं जिनको हम एक एक करके फॉर लूप की हेल्प से डाउनलोड करें, तो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं डन सक्सेसफुली। ऐसे केसेस में यूज होता है हमारा एल्स ब्लॉक। सेम वे में होता है हमारे पास वाइल के साथ एल्स। इसको भी हम नोट्स में पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया सेम इज द केस विद द वाइल लूप। जैसा कि फॉर लूप के साथ केस है वैसा ही वाइल लूप के साथ केस है। यहाँ पर भी क्या है, एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओनली इफ वाइल लूप इज सक्सेसफुली एबल टू कंप्लीट ऑल द आइटरेशंस। अगर हमारी वाइल लूप सारी आइटरेशंस को पूरी कर पाती है फिर ही हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं यहाँ पे वाइल को यूज करता हूँ टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। उसके लिए मैं वाइल यूज करूंगा लेस देन इक्वल टू 5 कोलन एंड देन हम प्रिंट कर देते हैं आई को। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा आई का इंक्रीमेंट, आई प्लस इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे मैं आई को इनिशियलाइज कराऊंगा 1 से। अब ये लूप क्या प्रिंट करेगी, नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। इसमें मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक एल्स ब्लॉक एंड सेम हम करते हैं, यहाँ पे भी प्रिंट करवा देते हैं सिंपली डन। ये हमारा हो गया एल्स ब्लॉक का पार्ट। अगर ये हमारी वाइल लूप कंप्लीट होगी तो इसने डन को प्रिंट करवा दिया। लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है, हम चाहते हैं हमारे नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7 है। इन केस वो डिविजिबल बाई 7 है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा दें नंबर डिविजिबल बाई 7 फाउंड एंड हम इसको आगे चल के ब्रेक करवा दें। अब यहाँ पे हमारी लूप प्रिंट करवा रही है नंबर फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पे कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 7 है नहीं। हम इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे गलत चला क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 नहीं लगाया। हमें इस कंडीशन को चेक भी करना था, यहाँ पे कंडीशन में गलती थी। अब इसको फिर से रन करते हैं। अब क्योंकि हम नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं फ्रॉम 1 to 5, यहाँ पे कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 7 है नहीं, तो इसने सारी लूप को रन करा एंड बाद में एल्स को प्रिंट करवा दिया। मैं यहाँ पे इस रेंज को इंक्रीज करता हूँ अप टू 9। अब फिर से रन करते हैं। अब देखो इसने क्या किया, अप टू 6 प्रिंट किया, देन इसको मिल गया नंबर डिविजिबल बाई 7 जो कि है 7। इसने प्रिंट करवा दिया नंबर डिविजिबल बाई 7 फाउंड एंड ब्रेक करवा दिया। तो हमारा एल्स ब्लॉक इस केस में नहीं चला। ये थी हमारी एग्जांपल एल्स विद द वाइल ब्लॉक। लेकिन एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है, अगर इन केस हमारी वाइल लूप या फॉर लूप बिल्कुल नहीं चलती। बिल्कुल नहीं चलती का मीनिंग क्या हुआ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मीन्स अगर इसको मैं ब्लैंक कर दूँ यहाँ पे इस लिस्ट को, तो हमारी फॉर लूप चलेगी नहीं क्योंकि इस नेम्स लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस केस में क्या हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? तो देखने में तो आपको ऐसे लगता होगा यहाँ पे अगर इसको हम बीच में से ब्रेक करते हैं तो हमारा एल्स नहीं चलता, तो इस केस में भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारी लूप में कोई एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन इस केस में ये चलता है। अब देखो इसको रन करो, इसने हमारा एल्स वाला ब्लॉक डिस्प्ले करवा दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको वाइल की एग्जांपल भी कॉपी करके दिखाता हूँ। एक इसको मैं जानबूझ के करता हूँ 12 एंड इसको रन करते हैं। अब ये नहीं चलेगा ना, किसी भी केस में नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, डन। इसने इसको नहीं रन करवाया क्योंकि हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज ही 9 से ज़्यादा करवा दी, तो ये वाइल में कभी जाएगा ही नहीं। तो इस केस में इसने एल्स को रन करवाया और प्रिंट करवा दिया डन। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारी कोई भी लूप फॉर लूप या वाइल लूप बिल्कुल नहीं चलती, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है चलाने के लिए, ये हमारी कंडीशन ही बिल्कुल गलत है, तो उस केस में भी हमारा एल्स चलेगा। अब हमारे पास 2 केस हो गए जिसमें ये एल्स चलेगा।
आइदर हमारी वाइल लूप पूरा काम करती है, वो अपनी आइट्रेशंस को कंप्लीट करती है, या फॉर लूप भी अपनी आइट्रेशंस को कंप्लीट करती है, या इनमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, चाहे एक भी आइट्रेशन नहीं चलती या पूरी करती है, तो ये एल्स ब्लॉक चलेगा। एंड इन केस ये बीच में से टूटती है तो नहीं चलेगा। तो हम रिवाइज करते हैं, आज की वीडियो में हमने क्या किया। हमने किया फॉर के साथ हमारे पास एल्स ब्लॉक होता है पाइथन में, जो तब चलेगा जब हमारी फॉर लूप की आइट्रेशंस पूरी होगी। इन केस ये बीच में से ब्रेक होता है तो नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारे पास वाइल लूप है, वाइल के साथ भी हमारे पास एल्स है, एंड ये भी तब भी चलेगा जब हमारी वाइल की आइट्रेशंस पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो नहीं चलेगा। ये पॉइंट याद रखना, आपको कोई वाइल के साथ एल्स नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये कंडीशन ही पूछी जाएगी, हमारी वाइल लूप बीच में से ब्रेक होगी, इस केस में एल्स चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपको ये बताना होगा भी हाँ, इस केस में एल्स हमारा नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे मैंने स्पेशल नोट लिखा है, ये देखो, इन बोथ केसेस एल्स ब्लॉक विल आल्सो एग्जीक्यूट इफ द लूप डज नॉट इवन रन वंस। अगर हमारी लूप एक बार भी नहीं चलती तो भी हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम करेंगे पाइथन फॉर लूप एंड वाइल लूप के ऊपर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, क्योंकि आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितनी देर तक आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से तभी सीखते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप थोड़ी देर में उसको भूल जाओगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज को इस वे से डिजाइन किया है कि हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, स्लोली स्लोली हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 50 यूजिंग लूप्स। लूप्स की हेल्प से हमें 1 and 50 के अंदर सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। पहले हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर लूप में अगर हमें नंबर्स को ट्रैवर्स करना है फ्रॉम 1 to 50, ट्रैवर्स करना है मीन्स 1 to 50 तक नंबर्स को आप ऐसे समझ लो भी हमें प्रिंट करना है, लूप करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें फॉर लूप में यूज़ करना पड़ेगा अपना रेंज फंक्शन। हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा, क्योंकि हमें एंड 50 पे करना है तो उसको हम लेके जाएंगे 51 तक। अगर हम 51 तक लेके जाएंगे तभी वो 50 को प्रिंट करेगा। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का पहला काम। अब हमें आगे क्या करना होगा, फिर हमें आगे करना होगा इन नंबर्स में से हमें इवन नंबर निकालने हैं। इवन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इवन नंबर ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4, अगर 4 का मॉड्यूलस हम करेंगे 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, मीन्स ये हमारा इवन नंबर है। अब हमें पता चल गया इसके कोड में हमें मेजर काम क्या करना है, एक हमें रेंज को प्रिंट करवाना है एंड दूसरा हमें इवन नंबर ढूंढना है। अब हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं करता हूँ फॉर आई इन, एंड यहाँ पे हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें वैल्यू यूज़ करेंगे 1 and 51। फिर मैं आगे क्या करता हूँ, सिंपली आई को प्रिंट करता हूँ। हमें इससे ये पता चलेगा कि हमारी फॉर लूप अच्छे से चल रही है एंड हम 50 तक जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अपनी मॉड्यूलस वाली कंडीशन लगाते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर हमारा मॉड्यूलस इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड ये सारे एक लाइन में आए, इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ एंड में हम पास करेंगे कॉमा। अब क्या होगा, सारे एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड आएंगे एंड 1 से लेके 50 तक ये सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास काम है, यहाँ पे हमने लिखा है लूप्स, इसलिए हम इसको दोनों लूप्स की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे, फॉर लूप एंड वाइल लूप। वाइल लूप से करने के लिए हमारे पास सिंपल सा काम है, यहाँ पे ऐसे रेंज तो नहीं चलेगी। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 50। ये क्या करेगा, ये 50 तक जाएगा, पूरा 50 तक। और यहाँ पे मैं एक आई का इनिशियलाइजेशन करवाता हूँ, आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमने स्टार्ट करवाना है इसको 1 से। आपको याद होगा वाइल लूप में हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन, देन होती है कंडीशन चेकिंग, यहाँ पे कॉलन यूज़ होगा, एंड देन होता है इंक्रीमेंट जिसमें मैं करता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1। हमने आई को इंक्रीमेंट करवा दिया 1 से। और यहाँ पर कोई इंडेंटेशन का इशू है, मैं इंडेंटेशन दोबारा से करता हूँ। ये इतना सा काम करना है हमने वाइल लूप की हेल्प से, बाकी सारा पार्ट हमारा बीच का सेम रहेगा। आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 तो आई को प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको रन करते हैं। अब देखो वाइल लूप की हेल्प से भी हमने 1 से लेके 50 तक सारे ही इवन नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैंने जानबूझ के इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रखा है कि हम पुराना कोड ही यूज़ कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 50, 1 and 50 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं हम उनको सम करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को पहले कॉपी करता हूँ, पहले फॉर लूप की हेल्प से ही करते हैं।
सम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल ले लेंगे और उसको करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, जो भी हमारा इवन नंबर है उसको सम में ऐड करते रहो। उसको मैं अभी समझाता हूँ डिटेल में, पहले कोड लिख लें। एंड यहाँ पर हम सम को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, सम इक्वल टू 0। अब जल्दी से समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सम वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अब ये हमारी लूप चलेगी एंड अगर नंबर इवन है तो ये इफ में जाएगा एंड नंबर को प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, सम के अंदर क्या करेगा, नंबर को ऐड करता रहेगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर लूप चलेगी तो ये क्या करेगा, सम इक्वल टू 0 प्लस 2, तो सम में क्या वैल्यू आ गई 2। एंड जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो ये क्या करेगा, सम इक्वल टू 2 प्लस 2, तो सम में क्या वैल्यू आ गई 4। उसके बाद अगर जब चलेगा तो क्या होगा, सम इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ऐसे कर करके ये सारे नंबर्स को ऐड कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हमें सम को प्रिंट ही नहीं किया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट यूज़ करता हूँ। एंड हम लिखते हैं सम इक्वल टू एंड कोमा डाल के डालते हैं यहाँ पे सम। चलो अब रन करके देखते हैं और हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया सम इक्वल टू 650। अब ये सम यहाँ पे इस 50 के बाद में इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एंड कोमा डिफाइन कर रखा है। तो उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं \n। अब रन करते हैं, देखो सम इक्वल टू 650 आ गया। इसको कंफर्म करने के लिए हम गूगल पे चेक करते हैं सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स, और आप यहाँ पे देखो हमारे पास रिजल्ट आया 650 और हमारे कोड में भी रिजल्ट आया 650। अब इसी को हम करते हैं वाइल लूप की हेल्प से। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, इसी को नहीं कॉपी करता मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से वाइल लूप वाले को कॉपी करता हूँ। अब वाइल लूप वाला कोड हमारा कॉपी हो गया तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऑन एक सम वेरिएबल। ठीक है, ये सारा कोड सेम ही रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया, फॉर की जगह पे वाइल यूज़ की। एंड ये भी सेम ही रहेगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। अगर हमारा नंबर इवन है तो क्या कर दे, सम वाले वेरिएबल में उस नंबर की वैल्यू को ऐड कर दे। एंड लास्ट पे हम क्या करेंगे, सेम सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, डेट इज इट। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या चेंज किया, सम को 0 से इनिशियलाइज कराया। एंड देन अगर हमारा नंबर इवन है तो सम वाले वेरिएबल में हमने उस नंबर की वैल्यू को ऐड करवाया एंड लास्ट में हमने सम को प्रिंट करवाया। तो भी हम रन करते हैं तो देखो हमारे पास आया सम इक्वल टू 650। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सर्च ऑल द पोजीशंस ऑफ नंबर एंटर्ड बाय यूजर फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग लूप्स। इस लिस्ट में से हमने लूप की हेल्प से नंबर्स को सर्च करना है। इस क्वेश्चन में भी आप नई चीज़ें सीखोगे। मैंने इन क्वेश्चंस को इस वे में डिज़ाइन किया है कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमें करना क्या है, इस लिस्ट में से लूप की हेल्प से नंबर को सर्च करना है। पहले हम इस लिस्ट को डिफाइन करते हैं और इसको करते हैं हम नंबर्स। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा समझते हैं हमें करना क्या है। लेट अस सपोज हमें सर्च करना है नंबर 9। तो पहले हम क्या करेंगे, लूप की हेल्प से, फॉर एग्जांपल फॉर लूप की हेल्प से इस लिस्ट को एलिमेंट वाइज एलिमेंट हम लूप करेंगे। ठीक है, जब हमारा एक एक एलिमेंट लूप हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे अगर जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो एलिमेंट सेम है तो हम उसकी इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करवाएंगे। और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या। पहले हम इतना ही काम करते हैं, यहाँ पे हम नंबर जो भी हमें सर्च करना है उसको हम यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर टू सर्च। अब हम क्या करेंगे, अपनी फॉर लूप को लिखते हैं। फॉर लूप की हेल्प से इन नंबर्स को ट्रेवर्स करना बहुत आसान है। उसमें हम क्या करेंगे, नम इन नंबर्स। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो हमें इनकी इंडेक्स पोजीशन नहीं मिलेगी, मिल जाएगी लेकिन वो टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किया तो हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। जो हमने अभी तक कवर नहीं किया हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, जो हमें मालूम है हम उसी को ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, हमें इन नंबर्स की इंडेक्स पोजीशन प्रिंट करवानी है। इंडेक्स पोजीशन हमें कैसे मिलेगी, अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ रेंज ट्रेवर्स करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ रेंज फंक्शन। एंड रेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। जैसे कि इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लेंथ 7 है। ये क्या करेगा, रेंज तक जाएगा, लेंथ ऑफ नंबर्स जो कि है 7। एंड हमें मालूम है अगर हम रेंज में 7 एज आर्गूमेंट पास करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 0 to 6। एंड इसकी इंडेक्स पोजीशन भी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 6, क्योंकि फर्स्ट 0 होगी, 1 होगी एंड लास्ट वाली होगी हमारी 6। तो इसलिए हमने यूज़ करा रेंज लेंथ ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इफ नंबर जो भी हमने सर्च करना है इक्वल टू नंबर्स
और इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ से इसको मैं नम को रिप्लेस करके आई करता हूँ, क्योंकि हम इंडेक्स पोजीशन के लिए मोस्टली आई यूज़ करते हैं, तो हम आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पे आई। अगर हमारा जो भी नंबर हमने यहाँ पे सर्च करना है वो इक्वल है नंबर्स वाली लिस्ट में आई की पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, तो मीन्स हमें वो एलिमेंट मिल गया। उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं फाउंड एट इंडेक्स, एंड यहाँ पे हम उसकी पोजीशन प्रिंट करवाते हैं जो कि आई होगी उसकी इंडेक्स पोजीशन, लेकिन उसके यूज़र के लिए पोजीशन क्या होगी, i+1। इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 हमारे लिए है, लेकिन एंड यूज़र के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट है एंड ये सेकंड है, इसलिए हम यहाँ पर 1 और 2 ही प्रिंट करवाएंगे। अब ये हो गया हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट। पहले हम इसको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आगे आपको एक और चीज़ बताऊँगा। इसको रन करते हैं। इसको रन करने से पहले यहाँ पे एक गलती है, मैंने यहाँ पे इनपुट यूज़ करा नंबर टू सर्च। अब क्योंकि ये नंबर होना चाहिए, हमें इसको टाइपकास्ट करवाना पड़ेगा इंट में, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इंट फंक्शन। अब इसको रन करते हैं। नंबर टू सर्च में पहले मैं डालता हूँ 4, इसने प्रिंट कर दिया फाउंड दैट इंडेक्स। इंडेक्स को हम रिप्लेस करके यहाँ पे पोजीशन ही कर देते हैं, क्योंकि यूज़र के लिए तो वो पोजीशन है, इंडेक्स नहीं है, हम पोजीशन ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो फाउंड दैट पोजीशन 2। अब फिर से मैं सर्च करता हूँ नंबर 8, फाउंड दैट पोजीशन 3 एंड फाउंड दैट पोजीशन 7। और फिर से मैं सर्च करता हूँ कोई ऐसा नंबर जो कि इस लिस्ट में नहीं है, जैसे कि 10। अब इसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ पर हम इस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे कि हम इस केस में भी कोई मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ फ्लैग से। हम ऐसे केसेस के लिए फ्लैग वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लैग लेता हूँ फाउंड इक्वल टू 0। ये हमारा एक फ्लैग वेरिएबल है, इसका कोई खास काम नहीं है, सिर्फ ये इस चीज़ का ट्रैक रखेगा कि जो भी हम नंबर सर्च करें वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। और अगर वो नंबर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को रीसेट करवाते हैं फाउंड इक्वल टू 1। बस इतना ही काम है इस वेरिएबल का। आगे चल के हम फॉर लूप से बाहर आके एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़, यहाँ पे फाउंड की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको डी करता हूँ, इफ़ फाउंड इक्वल टू 0। अगर फाउंड हमारा 0 ही रह गया, मीन्स वो एलिमेंट कभी हमें लूप में मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं नंबर नोट फाउंड, फिर वो नंबर हमें कभी मिला ही नहीं। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। अब देखो, अगर हमने 8 करवाया तो इसने 8 की पोजीशन प्रिंट कर दी जो कि है 3 एंड 7। एंड अब यहाँ पे हम करवाते हैं 10, तो इसने प्रिंट कर दिया नंबर नोट फाउंड। अगर कोई ऐसा नंबर है जो इस लिस्ट में नहीं है तो हम प्रिंट करवाएंगे नंबर नोट फाउंड। ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज यूजिंग द फॉर लूप। हम जल्दी से इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं। वाइल लूप में इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें इस वाली फॉर को रिप्लेस करके लिखना है वाइल। हम आई वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसमें भी आई था। आई को हमें कहाँ तक लेके जाना है, लेस देन लेंथ ऑफ नंबर्स। जो भी यहाँ पे नंबर है उनकी लेंथ से एक कम, जैसे कि इसकी लेंथ है 7, हमें आई को लेके जाना है 0 से लेके 6 तक। तो हम आई को इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से, ये इनिशियलाइजेशन होगी, ये कंडीशन होगी। यहाँ पे यूज़ करता हूँ कोलन, लास्ट में हमें करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ आई इक्वल टू i+1, दैट इज इट। ये हमारा सारा चल गया अब वाइल लूप की हेल्प से। इसको मैं अब रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं पहले 8 को, उसने 8 की पोजीशंस दे दी। यहाँ पे हम सर्च करते हैं 10 को, इसने दे दिया नंबर नोट फाउंड। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये काफ़ी आसान है, अगर आपको मालूम है फैक्टोरियल कैसे फाइंड होता है तो ये काफ़ी आसान है। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है, हम उस नंबर को उससे कम वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऐसे करके हम 1 तक लेके जाते हैं। हमें अगर 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो आपको मालूम है हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो कि आएगा 6। यहाँ पर ये क्या आएगा 24। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, क्या करना है, उससे नीचे वाले जितने भी नंबर्स है अप टू 1, उस नंबर को उन सभी से मल्टीप्लाई करवाते रहना है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो इसका कोड लिखना काफ़ी आसान रहेगा। पहले हम क्या करते हैं, नंबर को यूज़र से ही इनपुट करवाते हैं। अब क्योंकि हमें इंटीजर नंबर ही चाहिए तो मैंने पहले ही उसको टाइपकास्ट कर दिया। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एंटर नंबर, एंड देन हम क्या करते हैं, एक लूप को चलाते हैं फॉर आई इन। अब आपको मालूम है अगर हमें उस नंबर तक ट्रेवर्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम रेंज यूज़ करेंगे, रेंज अप टू जो भी हमारा नंबर यूज़र इनपुट करेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से लिखना है।
मैंने आपको बताया फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन ये रेंज क्या करेगी, अगर यूज़र ने यहाँ पे इनपुट करवाया 4 तो ये रेंज क्या करेगी, ये करेगा 0 से लेके हमें 3 तक लेके जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 1 से लेके 4 तक जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसका स्टार्ट इंडेक्स करता हूँ 1, हमें एंड करना है 4 पे, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 1 को। अब क्या करेगा, ये 1 से लेके 4 तक लेके जाएगा। इतना काम हो गया। नाउ हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फैक्टोरियल एंड इसको इनिशियलाइज करवाता हूँ 1 से। अब 1 से क्यों करवाया मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टोरियल और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं विद द आई। अब ये समझ लग गया हमने क्या किया, मैंने क्या किया है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई की शॉर्ट फॉर्म लिखी थी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं इसको 0 लूँगा तो हम अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट में एंड रिजल्ट 0 ही आएगा, तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 लेनी होगी। एंड लास्ट में हम प्रिंट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, जो कि है फैक्टोरियल वेरिएबल में। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ। ये लूप क्या करेगी, ये करेगी पहले फैक्टोरियल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेगी पहले 1 से, जो भी इसका रिजल्ट आया 1। देन क्या करेगी, फैक्टोरियल वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है उसको मल्टीप्लाई करेगी 2 से, आंसर आया 2। थर्ड आइट्रेशन पे क्या होगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करेगी 3 से, आंसर आया 6। ऐसे करके ये लूप हमारी फैक्टोरियल फाइंड करेगी। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने नंबर एंटर करा 4, फैक्टोरियल आया 24। मैंने आपको समझाया 24 कैसे आया। अब मैं फिर से यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 5, हमारा फैक्टोरियल आया 120। 5 का फैक्टोरियल हमारा 120 होता है। अब इसको वाइल लूप से करना है, वो आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, वाइल लूप से आप करके मेरे को इसका सोल्यूशन कमेंट में बताओ कि ये वाला क्वेश्चन वाइल लूप से कैसे होगा। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम वगैरह में या इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा अपने से किसी भी छोटे नंबर से इवनली डिवाइड नहीं होते। मीन्स अगर हम चेक करें 5 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अगर हम नेक्स्ट देखें 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 भी 7 से छोटे से किसी भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। एंड 9 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है। अगर 11 हमारा प्राइम है। फिर आगे देखते हैं हम 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है। एंड अगर हम आगे देखें 13 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे हमें सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है बिटवीन 1 एंड 100। ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस हमने पहले फॉर लूप से स्टार्ट किए थे, इसको हम पहले वाइल लूप से ही करेंगे। एंड प्राइम नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं चेक करना 2 से नीचे नहीं हम जाएंगे, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं आता। ठीक है, पहले हम वाइल लूप की करते हैं इनिशियलाइजेशन। कि हमारी लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, वो होगी 2 से, इक्वल टू 2। एंड देन हम अपनी लूप चलाते हैं वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100। हम नंबर को 100 तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमें नेस्टेड लूप को यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होगा, इसमें हम पहले एक लूप चलाएंगे जो कि हमारी ट्रेवर्स करेगी फ्रॉम नंबर 2 to 100। फिर हम आगे एक नेक्स्ट वाइल लूप और चलाएंगे जो कि हमारी क्या करेगी, ट्रेवर्स करेगी जो भी हमारा प्रेजेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल इस नंबर की यहाँ पे वैल्यू है 5, तो नेक्स्ट वाली वाइल लूप क्या करेगी, 2 से स्टार्ट करके 4 तक सारे ही नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगी। अगर तो ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये हमारा प्राइम नहीं है, एंड अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम है। एंड डिवीजन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर आप अभी भी पूरी तरह से इसमें क्लियर नहीं हो तो हम पहले कोड लिखते हैं, फिर आप धीरे धीरे इसमें क्लियर हो जाओगे। ये होगी हमारी फर्स्ट लूप की इनिशियलाइजेशन, ये होगी उसकी कंडीशन। मैं जानबूझ के यहाँ पे पास लिखता हूँ फॉर द टाइमिंग। एंड आगे हमें लास्ट में क्या करना है, इसकी इंक्रीमेंट। उसमें हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्लस ही यूज़ करता हूँ, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। ये ठीक है, एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। अब हम अंदर वाली लूप का कोड लिखते हैं, पहले उसकी इनिशियलाइजेशन होगी। मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ आई इक्वल टू, इसको भी हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से। अब हम आगे बढ़ते हैं वाइल
इसको हमें 2 से लेके कहाँ तक लेके जाना है, i इज लेस देन इस वाले नंबर से एक नंबर कम, तो यहाँ पे यूज करेंगे लेस देन नंबर 2 से स्टार्ट होके, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 5 है तो ये कहाँ तक जाएगी, 2 से स्टार्ट होके 4 तक, ये हो गया। एंड लास्ट में हमें करना है इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, i प्लस इक्वल टू 1, ये हमने कर दी i में एक वैल्यू ऐड। यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी कंडीशन, इफ़ ये वाला नंबर जो भी हमारी आउटर लूप का नंबर है वो नंबर अगर हमारा इवनली डिवाइड हो रहा है i से, अगर वो वाला नंबर हमारा इवनली डिवाइड हो रहा है i से, इवनली डिवाइड होने का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास मॉड्यूलस आएगा 0। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये वाला नंबर 4 है तो ये इवनली डिवाइड होगा 2 से, एंड इस केस में हमारे पास मॉड्यूलस क्या आएगा 0, एंड इफ द मॉड्यूलस इज 0 मीन्स ये नंबर प्राइम नहीं है। ओके, यहाँ पर भी हम यही कंडीशन चेक कर रहे हैं, मैं इसको क्लियर नहीं करूँगा अभी जानबूझ के। यहाँ पर देखो हम, अगर ये हमारा इवनली डिवाइड हो रहा है i से तो इस केस में ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हमें अभी मालूम पड़ गया ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हम इसको कर देंगे ब्रेक। ओके, ब्रेक क्यों यूज़ करा, अगर हमें पता चल गया 4 हमारा इवनली डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमें 3 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही जैसे हमें पता चल गया 8 हमारा इवनली डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमें 3, 4, 5 लूप को आगे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी हमें अपने नंबर से छोटा कोई भी नंबर मिला जिससे हमारा मॉड्यूलस आता है 0, तो हम उसको ब्रेक करवा देंगे। अदरवाइज हम क्या करें, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट, मीन्स अब वो नेक्स्ट नंबर से चेक करेगा। ये तो होगी हमारी वाइल लूप। अब वाइल लूप में हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है जो कि होता है एल्स का। अब एल्स कब चलती है, जब हमारी वाइल लूप पूरी तरह से ट्रेवर्स होगी, मीन्स वो बिना ब्रेक को एग्जीक्यूट किए पूरी तरह से चल गई। अगर वो पूरी तरह से चलती है तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे नंबर से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको इवनली डिवाइड कर रहा है, मीनिंग ये नंबर क्या हुआ, हमारा प्राइम नंबर हुआ। उस केस में हम क्या करेंगे, अपने इस नंबर को प्रिंट कर देंगे, बस सिंपल ये काम है। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम हमारा, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। पहले हम इसको रन नहीं करके देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो इसने प्रिंट किया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड लास्ट तक ये लेके गया 97 तक। इसको हम इंटरनेट से चेक करते हैं, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब देखो आउटपुट है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड लास्ट वाले 4 हमारे पास है 79, 83, 89 एंड 97। यहाँ पे देखो 79, 83, 89 एंड 97, ये हमारे प्रिंट हो गए ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई तो मैं चाहता हूँ आप इसको वीडियो को एक बार 2 बार दोबारा से देखो। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको इसको जरूर एक्सप्लेन करूँगा। एंड आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, आपको समझ लग गया होगा, हमें ये वाला प्रोग्राम लिखना है यूजिंग द फॉर लूप। ये आपका होमवर्क है। अब आपके इस वीडियो के बाद 2 होमवर्क है और मैं चाहता हूँ आप लोग इसको प्रैक्टिस करो यार, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। अगर नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि फॉर लूप वाइल लूप आपको कभी भी यूज़ करनी नहीं आएगी। ये यूज़ करनी तभी आती है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। ये ऐसे कंसेप्ट है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। हमने क्या किया, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 50 यूजिंग लूप। ये बहुत आसान था, हमने सारे इवन नंबर्स को प्रिंट किया, देन हमने इनका सम किया दूसरे क्वेश्चन में। एंड तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस लिस्ट में से हमने एलिमेंट को निकाला एंड उसकी पोजीशन को डिस्प्ले करवाया। एंड मैंने एक नया आपके पास फ्लैग वेरिएबल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम फ्लैग वेरिएबल को यूज़ करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम डिस्प्ले करवाएंगे अगर हमारा नंबर इसमें से मिला या बिल्कुल ही नहीं मिला। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, जो कि हमने फॉर लूप की हेल्प से किया, लेकिन वाइल लूप वाला मैंने आपको होमवर्क दे दिया। इसको याद रखना, वाइल लूप वाला फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर आपका होमवर्क है। एंड फिफ्थ में हमने किया प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, जिसको हमने वाइल लूप की हेल्प से किया। एंड फॉर लूप वाला यहाँ पे आपका होमवर्क है। अब आपके 2 होमवर्क है, एक वाइल लूप की हेल्प से आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है एंड एक फॉर लूप की हेल्प से आपने प्राइम नंबर्स को फाइंड करना है बिटवीन 1 and 100। एंड दोनों का कोड मेरे को कमेंट करना, जरूर कमेंट करना यार, इसी से मेरे को क्लियर आइडिया होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।